हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक मिनी प्रोग्राम लेकर आए हैं जो बहुत फैंटास्टिक होने वाला है। लेट्स सी। देखो, यहाँ पे कुछ नोटबुक टाइप का दिख रहा है आपको। आर यू सीइंग दैट? देखो, यहाँ पे एक स्लाइडर भी है। फाइल के ऑप्शंस दिख रहे हैं, न्यू, सेव एज, ओपन, रीनेम, एग्जिट एंड नाउ यू कैन सी दैट द कट, कॉपी, पेस्ट। और ऐसे ही आपके पास व्यू, हेल्प, सेंड, अबाउट, नोटपिक, ये सब कुछ है। राइट, अब मैं एक आपको रन करके दिखाती हूँ, जैसे कि आई जस्ट फाउंड न्यू। तो न्यू में यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेंज हो गया, अनटाइटल नोटपैड आ गया। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपका ओरिजिनल नोटपैड काम करता है। देखो, अगर मैंने ये सेव एज में गई तो ये सी कि देखो, ये फाइल डायलॉग आपका पूरा की पूरा ओपन हो गया और यहाँ पर मैं कोई सी भी फाइल ओपन कर सकती हूँ। तो माई नोट्स सही रहेगी। ओपन करते हैं, यस। देखिए, ऑलरेडी एग्जिट करती है और मैंने उसमें सेव कर दिया, मैंने ओवर राइट कर दिया है। अब देखो, मैं ओपन पे करती हूँ तो मैं यहाँ पर कोई सी भी फाइल ओपन कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर माय करके एक फाइल ओपन कर ली। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखा है। ओके, डोंट टेक इट सीरियसली। न्यू फाइल पे गए, न्यू फाइल। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर मैं कुछ भी कर पा रही हूँ। आरडी सही है ये। देखो, आई एम सना, ये सब कुछ जो मैंने कुछ भी लिख रखा है, इस टाइप से आप कोई सी भी फाइल ओपन कर पा रहे हो। उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे दिख रहा है आपको। और यहाँ पे देखो, अगर मैं कुछ बड़ा बड़ा से कुछ भी सारा लिख देती हूँ अगर, ओके, राइट, मैंने लिख दिया। अभी कुछ भी जा रहा है, हाँ, ये करा मैंने। और अब देखो, मैं इसको यूं करूंगी तो यहाँ पे ये स्लाइडर आ रहा है आपका इधर से उधर करने के लिए। इससे आप यूं कर सकते हो, इससे आप वापस इधर आ सकते हो, यू कैन। और अगर आप बहुत ज्यादा आगे वाली लाइन में चले जाते हो, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, लेट्स सपोज, कहाँ लिखें, एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे यहाँ कुछ लिख देते हैं। फिर आगे जाते हैं, यहाँ कुछ तो लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो, मैं स्लाइडर मूव कर रहा हूँ, दिस इज हाउ इट विल गोना वर्क। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ स्लाइडर भी डाल रखे हैं। अब अगर मुझे कुछ भी कट करना है, राइट, तो यहाँ पर एक कट पे जाऊंगी मैं, एंड नाउ आई कैन डू कट। ये कट कर दिया, सब कुछ कट कर दिया, कट हो गया सब कुछ, राइट। हेल्प में जाऊंगी, व्यू हेल्प देखूंगी, तो यहाँ पर आप देखने वाले हो कि देखो, व्यू हेल्प में मैंने एक यूआरएल डाल रखा है, तो यूआरएल ओपन हो गई, राइट। सेंड फीडबैक पे जाओगे तो यहाँ पर आपका फीडबैक का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको पहले फीडबैक लिखना पड़ेगा और यहाँ पे जैसे ही हम सेंड फीडबैक पे जाएंगे तो फीडबैक हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे ये आ जाएगा और न्यू वापस से वो सब कुछ क्लीन भी कर देगा। वैसे ही एडिट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, अबाउट नोटपैड पे जाओगे तो देखो, यहाँ पर मैसेज बॉक्स में कुछ शो हो रहा है, लाइक दिस। यहाँ पर देखो तुम, यहाँ पर टी इंटर का जो आइकन आता है वो भी चेंज हो गया है। हाउ इज दिस गोना वर्क? अगर मैं चाहूँ तो इसको रीनेम भी कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने अभी फिलहाल के लिए कर दिया माया करके। ओके, रीनेम कर दिया। ओके, लगता है मैंने इस पे दबा दिया था। मैं जिसे रीनेम करना चाहती हूँ दैट इज आरटी। ओपन करेंगे आरडी को और यहाँ पर रीनेम पे आप लिखोगे माया। ओके करोगे, देन द फाइल रीनेम टू माया। और अब यहाँ पर आपकी जो फाइल है उसका रीनेम हो गया है, नामकरण हो गया है, एंड दैट इज माया। ठीक है, अब हम लेट्स सपोज, अब ये माया आ गई आपके पास, माया। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा की पूरी चीजें काम करेंगी और आज हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। मैंने आपका टाइम थोड़ा खाया है लेकिन आपको दिखाना जरूरी था ये सब कुछ। ठीक है, सो देखो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि हम मेन्यू बार का यूज करने वाले हैं ऑप्शंस रखने के लिए, राइट, बार बनाने के लिए। और उसके लिए हमें चाहिए एक इंटर। तो मैं ऐसे इंपोर्ट करने के लिए जाऊंगा, मैं इंपोर्ट करूंगी फ्रॉम टिकटर इंपोर्ट स्टार। ठीक है, अब उसके बाद मुझे दो तीन चीजों की और जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पर लिखी हुई है, वो सब की भी जरूरत पड़ेगी। वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी कि हेल्प पे कोई दबाए तो सीधे डायरेक्ट को यूआरएल पे ले जाए। फाइल डायलॉग की जरूरत पड़ेगी आपको किसके लिए, ओपन करने के लिए, फाइल को फाइल मैनेज करने के लिए। ठीक है,
मैसेज बॉक्स की अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम उसमें एरर और कंप्लीटेड फाइल ये सब कुछ दिखाएंगे मैसेज बॉक्स के लिए। सिंपल डायलॉग की भी जरूरत पड़ेगी फीडबैक हैंडल करने के लिए, ठीक है, और ओएस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ आप अभी के लिए इंपोर्ट कर लो। ओके, नाउ लेट्स सी। यहाँ पर मैंने रूट बना दिया। रूट कैसे बनाते हैं ये आपको आता है, राइट? ठीक है, ज्योमेट्री सेट कर देना, टाइटल सेट कर देना, एंड लूप को आपको इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको इसको कवर अप करना है, रैप अप करना है मेन लूप से, ठीक है। क्यों? नहीं तो विजिबल नहीं होगी स्क्रीन, ठीक है। वो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए रुकती है जो आपको दिखती नहीं है। आपकी मैम आपकी विजन पावर इतना अच्छा नहीं होता ह्यूमंस का तो उनको दिखे, ठीक है। अब मैं आपको बनाने जा रही हूँ ये मेन्यू बार बना लेते हैं। वेट अ मिनट, सारा ही सिलेक्ट हो गया था। मेन्यू बार, ओके, मेन्यू बार बना रहे हैं हम। मेन्यू बार कैसे बनाते हो? आप मेन्यू लोगे, रूट सेट करोगे, दिस इज द मेन्यू बार। अब उस मेन्यू बार को ना आपको रूट से अटैच करना पड़ता है, राइट? तो आप क्या करते हैं यहाँ पे रूट डॉट कॉन्फिग यूज करते हैं। अब ये रूट डॉट कॉन्फिग क्या करते हैं? रूट डॉट कॉन्फिग पे आप जाकर मेन्यू इक्वल्स टू में एक पैरामीटर होता है मेन्यू, उसके अंदर आप दे रहे होते आप पास कर देते हो वो ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट करा है मेन्यू बार का, मेन्यू का, राइट? यही आप यहाँ पर पास कर दोगे। तो इससे क्या होता है? इससे वो कनेक्ट हो जाता है। किससे कनेक्ट हो जाएगा? रूट में जाकर वो चिपक गया, यूं समझो, मेन्यू आपका। अभी आपको तब तक के नहीं दिखेगा जब तक कि आप उसमें ऑप्शन सेट नहीं करोगे, ठीक है। ये बन गया आपका मेन्यू बार। अब चलो फाइल मेन्यू बनाते हैं। फाइल मेन्यू इक्वल्स टू में इसको भी कैसे बनाओगे? इसको भी ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। मेन्यू का ही यूज करना है आपको। अब इसमें दो चीजें देना है आपको। एक तो ये मेन्यू बार दे दोगे आप, ठीक है। और यहाँ पर हम देने वाले हैं दैट इज टीयर ऑफ। अब ये टीयर ऑफ क्या करता है? टीयर ऑफ वो लाइंस जो गंदी गंदी सी लाइंस आ जाती है मेन्यू बार में। मेन्यू बार का वीडियो देख लेना आप कैसे बनाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसको ये क्या कर देगा? खत्म कर देगा, फॉल्स करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो फाइल मेन्यू है डॉट, अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। पहले तो आपको एक्चुअली ऐड करने की जगह पहले आपको सब सिखा देती हूँ। वैसे ही एडिट मेन्यू के लिए भी बनाओगे यहाँ पर एडिट बन गया मेन्यू, कौन सा वाला? ये वाला मेन्यू। इसके अंदर पास कर दोगे आप मेन्यू बार को और साथ साथ में यहाँ पर भी टीयर ऑफ कर दोगे इक्वल्स टू में 0। एज इट इज आप हेल्प के लिए बना लो, हेल्प मेन्यू बना लो, बेस्ट मेन्यू ले लो और इसमें भी मेन्यू बार डाल दो। और टीयर ऑफ। देखो यहाँ पर ना जो मेन्यू बार बना रहे हो वो स्टिक नहीं हो रहा है मेन्यू बार के अंदर जाकर। ये तो सिर्फ आप बता रहे हो कि हाँ इस हेल्प मेन्यू को इस मेन्यू बार के ऊपर रखना है। अब उसे अटैच करने के लिए आप क्या करोगे? आप ये करोगे, ये जो आपने मेन्यू बार बनाया है, तो जो ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट एड कास्केड, ये वाले मेथड आप यूज करते हो और इसके अंदर ना लेबल देते हो एक कि जो आपका ये आपने जो फाइल मेन्यू का ऑब्जेक्ट बनाया है किस नाम से जाना जाए वहां पर। तो मेरे हिसाब से फाइल, ये लेबल सही देता है, फाइल के हिसाब से जाना जाएगा। और फिर उसके बाद मेन्यू इक्वल्स में आप यहाँ पर अब मेन्यू बार नहीं दोगे, आप ये दे दोगे, ठीक है, फाइल मेन्यू। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आप इसको करोगे कंट्रोल सी और जिससे हमारे पास दो और बचे हुए हैं। एक के लिए तो हमने बना ही लिया था, ये लीजिए। अब इसका नाम क्या आना चाहिए? एडिट आना चाहिए, एडिट लिख दो। और साथ साथ में इसका नाम हमने क्या रखा था जो हम प्रोग्राम में यूज करेंगे, जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं दैट इज एडिट मेन्यू, और इसको भी चेंज कर देंगे, दैट शुड बी हेल्प मेन्यू, ठीक है। अब इसको करो आप रन, लेट्स सी। देखो रन करने पर यहाँ पर आपको फाइल दिख रहा है, एडिट दिख रहा है, हेल्प दिख रहा है, पर अभी कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी आपने इसमें ऑप्शन ऐड नहीं करें कि फाइल पे क्लिक करने पर कौन सी ऑप्शंस की लिस्ट आना चाहिए ड्रॉप डाउन। वो यहाँ पर आ रहा है आपका नोटपैड पर, यहाँ पर आपने आइकन भी एडिट नहीं करा है इसलिए आइकन भी शो नहीं हो रहा है। तो चलो आइकन एडिट कर लेते हैं। तो गाइस अब हम क्या करने वाले हैं ना, फिर हम इमेज आइकन लगाने वाले हैं। मतलब समझ रहे हो आप?
जैसे कि अभी मैंने बताया था, ये यहाँ पर आएगा आपके वो जो प्यार से मोर पंख होता है ना, उसकी जगह पर ये दिखेगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे करना है आपको रूट डॉट आइकन फोटो, हाँ ये वाली जो मेथड है ना आपको यूज करना है, रूट की है। ओके, अब इसके अंदर जाएगा वेरिएबल जिसमें आपकी फाइल स्टोर होगी। और जैसे कि आपको पता है टिक इंटर में किसी भी फाइल को लाने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो फिर यहाँ पर मैंने इमेज फोटो नाम से बना लेते हैं। 1 मिनट, जरा ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। फोटो नाम से मैंने ना एक बना लिया है, देखो दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आप क्या लोगे, फोटो फोटो इमेज, ठीक है, क्लास का यूज करने वाले हैं हम। अब भाई ये फोटो इमेज करता क्या है, इसके ये है ना आपको कन्वर्ट कर देगा। सिंपली यूं समझ लो कि हर चीज बाइनरी में चाहिए होती है ना आपको, राइट, मशीन लैंग्वेज में वो ये करता है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पर फाइल इक्वल्स टू में आप लिखोगे वो पाथ जो आपकी इमेज का पाथ है। तो चलो इमेज का पाथ निकाल लेते हैं। वेयर इज दिस कौन, हाँ एरिया, ओके। तो ये यहाँ से आप एब्सोल्यूट पाथ को लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको रखा नहीं है। ओके, सिर्फ ओपन करा है यहाँ पर, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर एक को डंडा ऐसे ऐड करते हुए जाओ बैकस्लैश, या फिर आप क्या करो यहाँ पर आर लिख दो। तो मैं यूज कर रही हूँ आर, ठीक है। अब इस जिसमें इसको स्टोर करा है वो वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख दीजिए आप, ठीक है, इमेज, ठीक है। हाँ, एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, दैट शुड बी, यहाँ पर ना आपको डिफॉल्ट को फोर्स करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि जो आपकी इमेज वो वाली इमेज आती है ना, यहाँ पर वो इमेज सेट हो जाती है, इसलिए आपको डिफॉल्ट को यहाँ पर फॉल्स करना पड़ेगा। ओके, सिंपली फॉल्स दे दो, वो डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ले लेता है। ना सी, देखो आ गया। अब दूसरी चीज सेट कर लेते हैं। तो ये फाइल मेन्यू में मैं लिस्ट डालने वाली हूँ। डॉट ऐड कमांड का यूज करना है आपको। ऐड कमांड का यूज करेंगे आप, और उसके अंदर डालेंगे सबसे पहले जो आपका जाएगा लेबल, ठीक है। तो लेबल मैंने दे दिया यहाँ पर न्यू फाइल के लिए है ये, और इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, आप चाहो तो फॉन्ट दे सकते हो, क्योंकि मुझे फॉन्ट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर ये फॉन्ट बना लेती हूँ एक। ओके, ओके LVT का, अच्छा DE होता है LVT का, और 12 साइज है, और ठीक है, ये दे दिया। अब ये फॉन्ट सीधे डायरेक्ट फॉन्ट सही नहीं होता, इसलिए माय फॉन्ट, यहाँ पर हम दे देंगे इसको फॉन्ट इक्वल्स टू में माय फॉन्ट। एंड टियर ऑफ क्यों देना जरूरी है वो मैं आपको भी बताऊंगी, जिस इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं ताकि आपको बता सकूं टियर ऑफ क्यों जरूरी है। इसी को आप करो Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V और Ctrl+V एंड Ctrl+V। अब मैंने ऐसे क्यों करा, मेरे पास 4 ऑप्शंस थे, पर सेम कमांड देनी है और सेम तरह से एड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर बस नेम चेंज कर रही हूँ, सेव एज, ओपन और रीनेम, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। दैट्स इट, लेट्स रन इट। देखो यहाँ पर आ रहा है आपके पास न्यू सेव एज, ओपन, रीनेम, पर यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है ना डैश्ड लाइन, इसी को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टीयर ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप ये इस तरह से टीयर ऑफ यूज करके 0 कर दो। अब देखो फिर से रन करते हैं, सी की देखो अब नहीं आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है, राइट। अभी क्लिक होने पे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी स्लाइडर तक के नहीं लगा है, थोड़ा सा सफर करो, सब लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक
पर देखो एग्जिट वाला भी होता है, तो ये लीजिए फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड लेबल में एग्जिट, और एग्जिट पे क्या होना चाहिए, हाँ फॉन्ट पे डाल दो एक्चुअली माय फॉन्ट, हाँ जी। अब एग्जिट पे ना एक कमांड रन होना चाहिए, और कमांड में होना चाहिए क्या कि जो आपकी रूट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, रूट डॉट डिस्ट्रॉय। इसके लिए हम क्या करते हैं, रूट डॉट डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये तो रन करेगा, ठीक है। पर इसके बीच में एक लाइन भी होती है, ठीक है। लाइन क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, लाइन क्रिएट करने के लिए आप यूज करते हो फाइल स्लैश मेन्यू डॉट एड सेपरेटर, SEPARATOR। ये क्या करता है, ये बीच में एक लाइन क्रिएट कर देगा, नथिंग मोर देन दिस। देखो करा, सब आ गया, बीच में एक लाइन आ रही है, एग्जिट पे करा, विंडो डिस्ट्रॉयड हो गई। ये था आपका बार। अब देखो मैं सेम चीज करने वाली हूँ, एक्चुअली मेरे पास है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एडिट में भी कर देते, तीन ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, बस मेन्यू का नाम चेंज कर देना है आपको, एडिट, यहाँ पे भी चेंज कर दो एडिट, एंड दिस विल बना एडिट, ठीक है। अब एक और चीज करना है, वो क्या कि यहाँ पे नीड की जगह आना चाहिए। ओके तो मैंने लेबल चेंज कर दिया है, कॉपी कट पेस्ट कर दिया। अब देखो हेल्प मेन्यू में भी मुझे सेम काम करना है, तो एक दो बार ले लो, तीन होते हैं शायद, ठीक है। इसको हेल्प कर दो, HELP, दैट शुड बी हेल्प टू, HELP, और इसको भी हेल्प कर दो, ठीक है। लेबल में चेंज करना है, हेल्प में आता है सबसे पहला वाला लेबल, सबसे लास्ट वाला लेबल याद है मुझे, अबाउट हेल्प, अबाउट अबाउट नोटपेड होता है एक्चुअली, नोटपेड, ओके। और क्या होता है, और एक होता है आपका फीडबैक जो हमने दिया था, और एक होता है आस्क हेल्प लिख देते हैं एक्चुअली, ठीक है। आस्क हेल्प पे कोई भी क्लिक करेगा तो सीधा डायरेक्ट विंडो वाला ओपन हो जाएगा। अब चलो रन करते हैं इसको। तो अब हमारा पूरा मेन्यू बार तो क्रिएट हो चुका होगा, देखो वाह बढ़िया। पर ये अबाउट नोटपैड के बीच में एक सेपरेटर होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट नहीं है ना आपका, पर हम फिर भी उसमें दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये हेल्प मेन्यू डॉट एड सेपरेटर। देखो मैंने जब पहली बार किया था ना, तो मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज हुई थी, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको बस याद रखना है कि सबसे पहले मेन्यू बार क्रिएट करोगे आप, फिर उसके बाद उसको यहाँ पर अटैच कर दोगे रूट से, फिर उसके बाद क्या करो, उसके अंदर के एक अपना ऑप्शन को क्रिएट करा, उसको मेन्यू बार से अटैच करा, फिर उसके अंदर आप एडिट 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 करते जा रहे हो। दिस इज हाउ इट गोना हैपन, हाउ इट गोना हेल्प एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारे के सारे मेन्यू बार, हाँ जी, ठीक है। अब उसके बाद हम धीरे धीरे करके सबसे पहले हेल्प पे आते हैं और उसका काम निपटाते हैं, चलो। कहाँ गया हेल्प वाला मेन्यू मेरा, या नहीं, एक काम करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। लेट्स क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले ये आपका बन जाएगा एक टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या चाहिए हमें, विड्थ होती है सबसे पहले, विड्थ डाल दो, उनको 300 वर्ड्स तक की विड्थ देना है। हाइट डाल दो, कितनी लाइन तक के, 10 लाइन तक के जाना चाहिए। और क्या डाल सकते हो आप, रूट डाल दो, कहाँ पर रहना चाहिए आपको, आपका जो है टेक्स्ट बॉक्स, तो जो मेरा रूट है, वेट अ मिनट, मतलब कभी कदा है ना ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, हाँ जी, लिखना ही पड़ेगा विड्थ। और इधर आप क्या करोगे, रूट पे रहना चाहिए, रूट डाल दिया, विड्थ डाल दी, हाइट डाल दिया। अब ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब टेक्स्ट बॉक्स के आइड साइड में ना आपको क्या करना है, पहले तो टेक्स्ट बॉक्स को पैक कर दो, ठीक है, पैक कर दो। और टेक्स्ट बॉक्स को रखना कहाँ है, तो देखो साइड
इक्वल्स टू मैं यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ टॉप। फिल बता दो तो दोनों तरफ से फिल होना चाहिए, दैट इज बोथ। ठीक है, ये मैंने रख दिया है। अच्छा, आप ऐसे टॉप डालोगे तब भी चल जाएगा आपका, और आप ऐसे टॉप डालोगे तब भी चल जाएगा, इट्स अप टू यू। मुझे ये वाला ज्यादा सही लगता है क्योंकि ये गंदा गंदा लगता है, पता नहीं क्या गलती कर दी है जो ऐसा लाइन आ रहा है ऐसे करके। तो नाउ ये देखो, ये जो कलर डिफरेंस दिख रहा है ना यहाँ पर, अब आप लिख सकते हो दैट इज व्हाट टेक्स्ट बॉक्स डू। पर क्योंकि हमने हाइट कम रखी थी इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के में वो नहीं आ रहा है। ये देखो इतना बड़ा आपका टेक्स्ट बॉक्स है। और इस हाइट का रखने का मसला क्या था तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि हमें स्क्रोल बार सेट करना है इसलिए। तो स्क्रोल बार सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेट करेंगे हम स्क्रोल बार। स्क्रोल बनाने के लिए देखो, हॉरिजॉन्टल के लिए मैं एच स्क्रोल यूज कर रही हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए ये आपका हो जाएगा स्क्रोल बार। यहाँ पर आपको देना रहता है तो रूट पे रखना है आपको। ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए इसका, ओरिएंट, ओरिएंट इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर ना आपको ये यूज करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यही सही रहता है। ठीक है, अब साथ साथ में इसको भी आपको पैक करना पड़ता है, तो पैक कर दोगे आप इसको डॉट पैक मेथड का यूज करके, और इसके अंदर आप साइड डालोगे। तो देखो मेरा हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसा आड़ा जा रहा है, आड़ा के लिए आपको जो साइड, तो देखो फिल में क्या कर दिया आपने, एक्स कर दिया। ठीक है, एक्स और वाई का समझते हो ना, एक्स किधर होता है आपका, यूं खड़े में जाता है, आड़े में जाता है, और वाई आपका खड़े में आता है, इसलिए आपने एक्स डाला है यहाँ पर। अब उसको यहाँ पर सेट करना पड़ता है आपके टेक्स्ट बॉक्स पर। तो इसको कैसे सेट करते हैं, देखो एक्स स्क्रोल कमांड नाम की पैरामीटर होता है, वहां पर आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये आपके ना हॉरिजॉन्टल के लिए ही होता है, इसीलिए डॉट सेट यूज करके। अब उसके बाद देखो, अब इसमें ना अभी भी एक चीज की कमी है, वो ये देखो दिखाती हूँ तुम्हें। ये मैंने सेट कर दिया, यहाँ पर ये आ भी रहा है, लेकिन ये जो इतनी लाइन है ना आपकी, ये राइट ग्रे ग्रे पार्ट, इसको खत्म करना है मुझे। इसको चाहिए कि वो एडजस्ट हो जाए टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स के नीचे बस ये स्क्रोल वाला कमांड है। देखो स्क्रोल दिख भी रहा होगा, तो बिना टेक्स्ट बॉक्स के दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, चलो मैं इसको कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्सपांड इक्वल्स टू ये ट्रू करना है, टी आर। ठीक है, अब देखो रन करो, तो यू कैन सी दैट ये भी बॉक्स भी सही हो गया, और यहाँ पर ये एक स्क्रोल बार आ गया है, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। अब ऐसे ही आपको वर्टिकल स्क्रोल बार भी सेट करना है। और देखो मैंने फॉन्ट सेट नहीं करा है, तो यहाँ पर फॉन्ट भी सेट कर देते हैं। फॉन्ट इक्वल्स टू में माय फॉन्ट। ठीक है, और क्या सेट करना था, हाँ रैप भी सेट नहीं करा है, तो यहाँ पर रैप कर देते हैं कि वर्ड के हिसाब से रैप हो जाएगी। हाँ जी, यही वाला वर्ड। अब एज इट इज आपको इसी को कॉपी कर लो आप, इसको इसको कंट्रोल प्लस सी करो, कंट्रोल प्लस वी करो। ओके, ये नहीं होगा, वी स्क्रोल करके बना ही लेते हैं, डॉट साइड डालता है यहाँ पर। तो साइड क्यों डाल रही हूँ मैं, रूट डालना है, सॉरी रूट डाल देंगे और ओरिएंटेशन डाल देंगे। तो ओरिएंटेशन यहाँ पर जो मैंने डाली है दैट इज वर्टिकल। कौन सी होना चाहिए, वर्टिकल ओरिएंटेशन होना चाहिए। और कहाँ पर जाना चाहिए, वर्टिकल के लिए वाई यूज होगा, बॉटम में आना चाहिए क्या, नहीं। तो देखो ये जो आपकी वो जाएगी राइट साइड में, आई थिंक, हाँ राइट राइट में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, राइट में, राइट। और इसको होना चाहिए यहाँ पर वी स्क्रोल। अब एक और चीज करना है आपको, वो ये कि यहाँ पर इसको अटैच करना है। जैसे एक्स स्क्रोल होता है हॉरिजॉन्टल के लिए, वैसे ही वाई स्क्रोल होता है, वाई स्क्रोल कमांड होती है वर्टिकल के लिए। तो वी स्क्रोल ऐसे कुछ नाम लिखा है मैंने, डॉट सेट, मैंने कुछ वी एस सी आर डबल एल। ठीक है, ये सब कर दिया है। हाँ जी, ये पैक आ रहा है इसीलिए मैं बोलूँ ना कुछ तो गड़बड़ है। स्क्रोल करना है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं।
स्क्रोल बार क्लास तो यूज कर ही नहीं है, तो स्क्रोल बार सेट कहाँ से होगा? क्यों रहे? नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। तो देखो, अब यहाँ पर अब मैं कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है, तो अब मेरे दोनों स्क्रोल बार एक्टिव होंगे। तो एक्टिव कैसे होंगे? तो देखो, ये मैंने नीचे चली गई मैं, और फिर मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं लिख दूँ यार मैं, बाद में मुझे मुसीबत खड़ी हो जाए नहीं तो, है ना। अब मैंने यहाँ लिखा है एक, इस स्क्रोल बार से मैं स्क्रोल कर पा रही हूँ। देखो स्क्रोल बार चलता हुआ दिख रहा है तुम्हें? दिस इज हाउ इट वर्क, थिंग्स वर्क, ठीक है। अब रैप अप मैंने विद वर्ड्स करा है, तो वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा, समझ में आया? अब नेक्स्ट लाइन मुझे ऑफ करना पड़ती, वो मैंने नहीं करी है अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, ये हो गया हमारा स्क्रोल बार। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जितने भी मेन्यू बनाए ना, उसके अंदर फंक्शंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ओपन फाइल वाला फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, अब क्या कर रहे हैं, हम ओपन फाइल बनाएंगे, ठीक है। ओपन फाइल का जो हमने ऑप्शन डाला है उसको एक्टिव करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए? फाइल चाहिए। फाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो मैंने क्या करा, फाइल को ट्रैक भी करना है मुझे। ऐसा नहीं हो कि यार बंदा बोले Ctrl+S बस सेव करना है उसे, उसके बाद भी आप Ctrl+Shift+S वाला ऑप्शन दे रहे हो, मतलब कि उसको फिर से आपका रीनेम करना पड़े उसके फाइल का, वाला ऑप्शन नहीं आना चाहिए। बस सेव करे तो सेव हो जाए और कुछ भी एक्शन ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, करंट फाइल है जो, उसको ट्रैक करके रखना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक स्ट्रिंग खाली स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। अब इसमें पाथ आ जाएगा जो हम अपडेट करते जाएंगे जब भी फाइल ओपन होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फाइल पाथ लेना पड़ेगा। तो फाइल पाथ ले लीजिए, और साथ साथ में इसको ग्लोबल करना पड़ेगा। ग्लोबल के लिए आप क्या करते हो, चेंजेस अंदर से भी कर सकते हो किसी फंक्शन के। तो ये हम क्या करेंगे, ग्लोबल कर लेंगे। किसको ग्लोबल करना है हम? करंट करंट फाइल को, ठीक है। इसको ग्लोबल कर लिया है, तो आगे हम इसमें चेंजेस करेंगे तो ऊपर वाली फाइल में भी अपडेट हो जाएंगे जो फंक्शन के बाहर है। फाइल पाथ ले लेंगे। अब फाइल पाथ में आपको क्या करना पड़ेगा, जो फाइल डायलॉग है आपने मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया है, इसके अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा, आस्क ओपन फाइल नेम। देखो नेम्स वाला नहीं, नेम वाला। अब इसमें आप डिफॉल्ट एक्सटेंशन दे दो। डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या करेगा कि मतलब अगर उसने एक्सटेंशन कोई सा चूज नहीं किया तो डिफॉल्टली किसमें कौन सी फाइल बन जाएगी, टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ऑल टाइप सेलेक्ट कर लो, फाइल टाइप सेलेक्ट कर लो, एक्चुअली फाइल टाइप्स। अब फाइल टाइप सेलेक्ट करोगे तो वो लेता है हमेशा टपल में, और टपल के अंदर आप लिस्ट देते हो, लिस्ट के अंदर आप टपल में ऐसे नंबर ऑफ टपल में आपका डेटा स्टोर करवाते हो। कंफ्यूज नहीं होना, बस यूं समझो, पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, एंड अगेन आप चीजों को सेपरेट करोगे स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना, सबसे पहले तो ऑल टाइप्स दे देते हैं, ठीक है। ऑल टाइप्स इजी है ना, इसलिए दे रही हूँ पहले। अब ऑल टाइप्स में, ऑल टाइप्स कैसे दिखाते हो आप, स्टार डॉट स्टार, ये इसका एक्सटेंशन है, ठीक है, ऑल टाइप्स का। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्या लेंगे, हम नेक्स्ट लेंगे टेक्स्ट फाइल, ठीक है। टेक्स्ट फाइल अगर कोई सिलेक्ट करता है ऑप्शन में, टेक्स्ट फाइल आ जाना चाहिए, ठीक है। ऑल टाइप्स में भी टी कैपिटल होना चाहिए था, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बता दो इसका एक्सटेंशन, तो कौन बताएगा, बताओ मुझे, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, आपको पता है यार, .txt, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, अब आपको ये चेक करना है कि फाइल पाथ को उसने सिलेक्ट भी करा है कि नहीं करा है, कि बस डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और उसने कुछ सिलेक्ट करने करे बिना उसको बंद कर दिया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक फाइल पाथ, अगर फाइल पाथ आपको ट्रू देता है तो इसका मतलब है फाइल पाथ सिलेक्ट हो गया और इसके अंदर कुछ ना कुछ पाथ रजिस्टर है फाइल पाथ के अंदर, राइट, स्टोर है मतलब। तो इफ फाइल पाथ, अगर फाइल पाथ है तो क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले आपका करंट फाइल जो आपने बनाया था उसको अपडेट कर देना है। अपडेट कर दोगे आप किससे, फाइल पाथ से, जो भी फाइल पाथ अभी आपको मिला है उससे। अब फिर उसके बाद क्या करोगे, आप ओपन करोगे। क्या ओपन करोगे, उस करंट फाइल को जो उसने सिलेक्ट करी है, ओपन। अब ओपन करने के लिए हम विथ ओपन यूज करें, इसका मतलब क्या है, हमें क्लोज करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे विथ से बाहर निकलोगे ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब विथ ओपन ले लिया है, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप पैरामीटर देते हो, जैसे कि फाइल पाथ आपने आर्ग्यूमेंट दे दिया, और फिर उसके बाद रीडिंग मोड को ओपन कर रहे हो तो आपने रीड मोड दिया। एज इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फाइल ऑब्जेक्ट बन गया आपका। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि देखो,
अभी फॉर एग्जाम्पल मानो कि कुछ लिख रहा था, ये जो आपने टेक्स्ट बनाया है, टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इसके अंदर कुछ लिख रखा था आपने, जब आपका नोटपैड ओपन हुआ था तो आपने कुछ लिख रखा था, उसको क्लियर भी करना पड़ेगा आपको पहले, राइट? नहीं तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, जो भी आप फाइल में से डेटा उठाओगे वो इसके ऊपर रखा जाएगा तो कुछ भी दिखेगा नहीं, अक्षरों के ऊपर अक्षर। तो ये टेक्स्ट बॉक्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो चलो पहले इसको क्लियर कर देते हैं। कैसे क्लियर करोगे आप? टेक्स्ट यही नाम से बनाया था आपने, डॉट डिलीट। अब डिलीट क्या करना है, मैं चाहती हूँ फर्स्ट लेटर से लेकर लास्ट, जिस फाइल में जितना भी लास्ट पॉइंटर था वहां तक के सब कुछ डिलीट हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1.0 लिखते हो, ई एन डी। ठीक है। अब मैं ये ई एन डी क्यों इसीलिए लिख पा रही हूँ, मैंने टीके क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर रखा है सभी कुछ, ना कि एज टीके इम्पोर्ट कर रखा है, एलियास ने दिया ही नहीं है, इसलिए मैं ई एन डी यूज कर पा रही हूँ। अब ये टेक्स्ट बॉक्स आपका क्लियर हो गया है। तो अब डेटा ले लो, आप कहाँ से उठाओगे डेटा, जो फाइल पाथ थ्री, जो फाइल ओपन करी है उसने, उसमें से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल ऑब्जेक्ट यूज करके ओपन नहीं सॉरी रीड करोगे। रीड क्या करोगे, पूरा के पूरा डेटा, पूरा के पूरा डेटा आपने किसमें स्टोर कर लिया, डेटा में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट बॉक्स जो आपने बनाया है, जो आपने अभी क्लियर कर दिया था उसके अंदर का सारा मटेरियल, अब उसके अंदर उस डेटा को आपको वहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। तो पेस्ट कैसे करते हो, डेटा डॉट इंसर्ट करके आप इंसर्ट कर दोगे सारे के सारे डेटा। अब इसमें दो आर्ग्यूमेंट लेता है, ये पहले तो ये पूछेगा कि आप इसमें कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपने बता दिया कि मैं इंसर्ट ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ, इसलिए आपने यहाँ पर इंसर्ट लिखकर भेज दिया है। ठीक है। अब उसके बाद आप क्या देते हो, डेटा। ठीक है। इंडेक्स इंसर्ट कर दो डेटा को। ठीक है। अब ये हो गया। अब तुम सोचो कि यहाँ पर फाइल पाथ मिला था तो ये सब कुछ करा, फाइल पाथ सिलेक्ट नहीं करा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको चलाते हैं, लेट्स रन इट। ये रन हो गया। ठीक है। अब पहले तो मैं इसमें कुछ लिख देती हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख दिया है मैंने, यू कैन सी दैट। ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और अब मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा है, मैं बाहर आ गई हूँ। ठीक है। तो कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। एक बार फिर से सिलेक्ट करते हैं। अब मैं इसमें कुछ सिलेक्ट करती हूँ, पहले तो इसको सेव कर देती हूँ, कंट्रोल प्लस एस करते हैं, कंट्रोल प्लस एस कर रही थी, सॉरी, सेव एस करते हैं। तो ये सेव हो गया। अभी मैंने इसका ऑप्शन नहीं बनाया इसलिए सेव नहीं हो गया, सॉरी। चलो ओपन करते हैं। ओपन करते हैं तो ओपन कर लेते हैं, कोई सा भी डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं एक्चुअली। लेट्स ओपन एनीथिंग। कुछ तो होगा यार मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ, ये तो है मेरे पास, फॉर्म 6 है, ये कुछ भी है मैंने जो ओपन कर लिया फिलहाल के लिए। तो वो देखो, कुछ ज्यादा बड़ा था वो, सॉरी माय बैड। फिर से ओपन करते हैं, लेट्स ओपन समथिंग विच इज नॉट दैट बैड। इसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, हाँ देखो, लाइफ लेसन कर, रिपोर्ट 1 ले लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, डे 7 ले लेते हैं। इसको मैंने ओपन कर लिया। तो देखो यहाँ पे स्टार 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 ये सब कुछ प्रिंट हो गया है। अब अगर मैंने कुछ ओपन नहीं किया होता, ओपन करते हैं और देखो यहाँ पर आपको ना नोटपैड का नाम आ रहा है। नोटपैड में कभी नोटपैड का नाम नहीं आता, जब आप ओपन कर लेते हो कोई सा फाइल तो फाइल का नाम आता है, वो भी अपडेट करना है अभी अपने को। ठीक है। अब इसमें मैंने 2 डेज ओपन कर लिया, राइट? तो देखो ये आ गया, मतलब पहले क्लियर हो रहा है फिर आ रहा है। अब मैं अगर इसके अंदर कुछ भी ओपन नहीं करती हूँ तो ये एरर देने वाला है मुझे। और ठीक है, कुछ ओपन नहीं करा मैंने। ठीक है। अभी इसने एरर तो नहीं दी है, पर ऐसे ना बहुत बार होता है कि आपको एरर मिलती है, तो आप आपके एहतियात के लिए आप ये करो, एल्स इफ एल्स इलिफ सॉरी इलिफ लिखोगे नॉट फाइल। अगर फाइल पाथ में कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं करना है आपको, बस जहां पर थे वापस वहीं आ जाओ, ये बोल रहे हैं हम। अब मैंने आपको बताया था कि आपको नोटपैड पे अपडेट करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे कि हमारी रूट का जो टाइटल है ना, उसको अपडेट कर देंगे, रूट टाइटल। ठीक है, रूट टाइटल में आप अपडेट कर दो। क्या अपडेट कर दोगे आप, एफ स्ट्रिंग ले लो सबसे पहले और टाइटल की स्पेलिंग भी सीखो, TITLE होता है। एफ स्ट्रिंग में सबसे पहले क्या आना है, वो फाइल पाथ का नाम आ जाना चाहिए, ये फाइल पाथ। फिर उसके बाद ऐसा आता है कुछ, नोटपैड लिखा जाता है, नोट
रेड। ठीक है, अब चलो देखते हैं ये हुआ है कि नहीं। लेट्स सी। चलो ओपन करा इसको फिर से, फाइल पाथ पे गए, ओपन करते हैं कुछ भी और बिना कुछ सिलेक्ट करे कैंसिल करके वापस आ जाते हैं। तो कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। यही कमाल था जो भी हमने करा है। अब उसके बाद देखो अब मैं कुछ ओपन कर लेती हूँ। 2 डेज ओपन कर लिया मैंने, ओपन करा तो देखो यहाँ पर अब नेम लिखा आ रहा है पूरी फाइल का पूरा की पूरा पाथ आ गया। यही चाहती थी मैं। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विद इट। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फाइल पाथ को, वैसे तो होगा नहीं है क्योंकि आप फाइल डायलॉग में सिर्फ फाइल ओपन कर रहे हो, फाइल नॉट फाउंड एरर आएगी नहीं। पर फिर भी क्योंकि हमारा काम है कि हमें हर एक चीज का एरर्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम ये करेंगे कि ट्राई लेंगे, इसको उठाएंगे, पूरे को शिफ्ट करेंगे, ओके, टैब दबाकर। अब ये सब कुछ ट्राई ब्लॉक में चले गया। अब उसके बाद आप एक्सेप्ट लो। एक्सेप्ट लिखने के बाद क्या करोगे? फाइल नॉट फाउंड एरर। अगर ये वाला आता है आपके पास एरर, एक्सेप्शन उठता है, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि मैसेज बॉक्स लेना है, डॉट शो वार्निंग। वार्निंग बता देते हैं और उसमें टाइटल क्या देना है? नॉट फाउंड। ये आपका टाइटल रहेगा, नॉट फाउंड। और यहाँ पर आप एरर में क्या बता दोगे? आप बता दोगे फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड। सिंपली तो एक काम करते हैं ना, करके देखते हैं। लेट्स ट्राई इट, है ना? वैसे तो होगा ही नहीं, वो आपको पता ही क्यों नहीं हो सकता, पर फिर भी एक बार करने में क्या जा रहा है हमारा। यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के लिए जो भी नाम लिखते हैं ना, वो लिख देते हैं यहाँ पर, ऐसे करके लिख दिया, ओपन कर लिया। तो देखो अब आ गया, फाइल का नाम आ गया, फाइल नॉट फाउंड, चेक द फाइल नेम एंड ट्राई अगेन। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ओके, वैसे वो पॉपअप मैसेज ना मेरी विंडो का था। ठीक है, मैंने ये जो बनाया था ये नहीं आया क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर वो वाला चल गया था। ठीक है, पर ये हमने एहतियात के लिए बना दिया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि रियल वर्ल्ड में नोटपैड कैसे बनता है। उन्होंने भी मैसेज बॉक्स डाला है, देखो इससे कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये था आपका फाइल ओपन फाइल। तो देखो अब क्या कर लिया है हमने। देखो हमने क्या करा, हमने ओपन वाला भी कंप्लीट करा, पर मैं बाकी के आपके फाइल मेन्यू कंप्लीट करवाने से पहले आपका कंप्लीट करवा देती हूँ एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में आपको जो यूज करना है दैट वुड बी इवेंट जनरेटर। ठीक है, तो इवेंट जनरेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सिखा रही हूँ। तो देखो इवेंट जनरेटर में आपको कॉपी कट पेस्ट बोला है मैंने। अगर मैं आपको ऐसे बिना इसके सिंपली कॉपी करने के लिए बोलूंगी तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे, कंट्रोल प्लस सी दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा। कट करने के लिए सिंपली बैक स्पेस दबा दोगे तो कट हो जाएगा। ठीक है, और पेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे? पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी दबा दोगे, CNT। ठीक है, यही करोगे ना आप। तो देखो ये ऐसे ही एक्ट करता है। आप इवेंट जनरेट में ये एक तरह से की पास कर रहे हो, तो यूं समझो। ठीक है, जब ये वाला कॉपी वाला आप प्रेस करोगे इवेंट जनरेटर, कमांड जनरेट होगी, इवेंट जनरेट होगा और उसमें कंट्रोल प्लस सी से आपके आपने जो सिलेक्टेड चीज सिलेक्ट करी है और उसको कंट्रोल प्लस सी से मतलब आपने इसको प्रेस करके करा है, तो वो क्या होगा? क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? क्लिप बोर्ड से पेस्ट हो जाएगा आपकी फाइल में। ठीक है, और यहाँ पर बैक स्पेस जैसे दबाते हो वैसे ही काम करेगा कट वाला इवेंट। और इसको बनाते कैसे हैं? तो देखो बहुत इजी है। अब क्योंकि देखो छोटा सा है, बड़ा भी नहीं है, तो मैं इसके लिए लैम्बडा फंक्शन यूज कर रही हूँ, वन लाइन वाला। ये लीजिए, लैम्बडा फंक्शन यूज कर लेते हैं और इसमें इक्वल्स का साइन आता है। यस, ये लैम्बडा फंक्शन यूज कर लिया। अब लैम्बडा फंक्शन के अंदर क्या करना है कि इवेंट जनरेटर मुझे लगाना किस पे? टेक्स्ट पे लगाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे। उसका नाम हमने टेक्स्ट रखा है, टेक्स्ट डॉट। ठीक है,
यहाँ पर आप यूज करते हो क्या, इवेंट जनरेट। ठीक है, अब इवेंट जनरेट यूज करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डबल कोट, फिर दो एंगुलर ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ता है। ओपन और क्लोज दोनों कर लीजिएगा, बीच में लिखिएगा। अब बीच में जो भी लिख रहे हो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉपी लिखा, फिर बाकी के सारे स्मॉल। ठीक है, तो अब ये कैसे एक्ट करेगा, कंट्रोल प्लस सी की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले इसको चलाकर देखते हैं, फिर आगे की करते हैं। तो यहाँ पर कॉपी करने के लिए मुझे पहले कोई सी फाइल ओपन करना पड़ेगी। ठीक है, फाइल ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने कहाँ चली गई मैं, यहाँ पर कोई सी फाइल थी, ये 2 days वाली, ये ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें से मैंने ना इतना सिलेक्ट कर लिया है, देखो सिलेक्ट कर लिया है, एडिट पे गई मैं, कॉपी कर लिया मैंने। अब मैंने क्या करा, इसको मैं क्या करती हूँ, ओपन कर लेती हूँ नई फाइल। नई फाइल कुछ भी ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 7 day वाली, तो ये मैंने ओपन कर ली। अब यहाँ पर ना मैं वो पेस्ट करना चाहती हूँ, तो अभी पेस्ट होगा क्या, ये हो गया, कंट्रोल प्लस वी करा है मैंने अभी, हाँ कीबोर्ड से। अभी मैंने यहाँ पर जाकर क्या नहीं करा था, यहाँ पर जाके पेस्ट वाला ऑप्शन यूज नहीं करा था। पर देखो कॉपी कब होता है, जब क्लिप बोर्ड पे प्रेजेंट होता है, सॉरी पेस्ट तब होता है जब क्लिप बोर्ड पे वो टेक्स्ट प्रेजेंट होता है। वो प्रेजेंट कैसे हुआ, क्लिप बोर्ड पे कॉपी से हुआ। ऐसे अगर कॉपी यूज नहीं करोगे तो पेस्ट भी नहीं काम करने वाला है आपका, कंट्रोल प्लस वी भी काम नहीं करने वाला है। तो चलो अब पेस्ट के लिए करके देखते हैं, इसको हटाते हैं, बंद करते हैं। अब इसके लिए आप क्या करोगे, कमांड डालोगे, पहले कर लेते हैं, लैम्बडा फंक्शन यूज कर लोगे। लैम्बडा फंक्शन यूज करने के बाद टेक्स्ट डॉट क्या यूज करोगे आप, इवेंट जनरेटर। इवेंट जनरेटर के अंदर डबल कोट के अंदर डबल एंगुलर ब्रैकेट, और फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सी कैपिटल यूटी। ऐसे ही अब इसको भी करके देख लेते हैं, एक साथ ही सारे चलाकर दिखा देंगे आपको। लैम्बडा, देखो कमांड की स्पेलिंग सही है, हाँ ठीक है, टेक्स्ट डॉट इवेंट जनरेट कर दो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, यही सब, और अंदर क्या लिखोगे, टी कैपिटल टेस्ट। ठीक है, अब चलो रन करते हैं। रन करा, फाइल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो कौन सी फाइल ओपन करें, अच्छा आप डायरेक्ट क्यों नहीं लिख पा रहे हो अभी, क्योंकि अभी हमने ना न्यू को एक्टिवेट नहीं करा है। वैसे डायरेक्ट लिख तो सकते हो यहाँ पर, क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स लिखा है तो लिख दे। ये मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, नेहा श्रीवास्तव लिख देते हैं, श्रीवास्तव। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करती हूँ। ठीक है, किसे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे और कॉपी कर लेंगे। तो ये कॉपी काम कर रहा है, अब मैं इसी के अंदर यहाँ पर पेस्ट करूंगी। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया, पेस्ट काम कर रहा है। अब मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ, ये मैंने, अब मेरे को कट करने के लिए कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये मैंने नेहा को सिलेक्ट कर लिया, एडिट पे गई, कट कर दिया। कट काम कर रहा है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, कॉपी कट और पेस्ट वाला ऑप्शन ये भी दे दिया हमने। अब क्या बचा है, हाँ अब न्यू फाइल हमने जो ऑप्शन दिया था वो नहीं बनाया, तो देखो यहाँ पर ने काम करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन में फंक्शन बना लेते हैं न्यू फाइल नाम का। तो चलो बनाते हैं न्यू फाइल नाम का फंक्शन। कहाँ बनाएंगे हम न्यू फाइल नाम का फंक्शन, यहाँ बनाएंगे, डेफ न्यू फाइल। ठीक है, कमांड पहले से लिखी हुई थी इसलिए टेंशन मत लेना, बस मैंने उसमें से वो हटाया है, हैशटैग। अब न्यू फाइल में मुझे किस चीज की जरूरत होती है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। न्यू फाइल जनरेट करना है आपको, मतलब आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि फाइल का चेक करना है, रूट का जो है, रूट डॉट टाइटल, उसका टाइटल चेंज कर दो। टाइटल चेंज करने पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अनटाइटल टाइटल, अनटाइटल्ड, और अनटाइटल्ड क्या लिखोगे, नोटपैड लिख दोगे, हाँ सही बोल रहे हो, नोटपैड लिख दोगे। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, ओपन करना है ना, ओपन तो करनी नहीं है आपको कोई सी फाइल। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, रूट का टाइटल चेंज करना है, वो आपने कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि देखो अगर कोई सा टेक्स्ट ऑलरेडी रखा हुआ है, जैसे कि आपने कोई सी फाइल ओपन करी है, पहले चला कर ही दिखाती हूँ यार, रुको, ये चलाया मैंने,
कोई सी भी फाइल ओपन कर लेते हैं। ओपन पे गई मैं और एक काम करते हैं 2 days वाली फाइल जो मेरी है वो ओपन कर लिया मैंने, यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर से ना चला देती हूँ न्यू। अब देखो न्यू एक्टिवेट होना चाहिए, उसमें कुछ तो लिख दिया है मैंने, तो न्यू एक्टिवेट हुआ, पर न्यू एक्टिवेट हो गया तभी यहाँ पर अनटाइटल नोटपैड आ गया, उससे पहले उसका नाम था। पर ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स पे डेटा था उसको क्लियर करा क्या? टेक्स्ट बॉक्स पे डेटा भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो चलो इसको क्लियर कर देते हैं। कैसे क्लियर करते हैं इसको? चलो दिमाग लगाओ। टेक्स्ट डॉट डिलीट, डिलीट करते हो आप। डिलीट कहां से करोगे? 1.0 से लेकर ई एंड एंड तक के सब कुछ डिलीट। अब आप बोलोगे मैम आपने पहले टी के डॉट एंड सिखाया था, तो इसमें टी के कहाँ है? आपने पकड़ा, प्राउड ऑफ यू, अच्छा करा। पर देखो बच्चों, ये स्टार है, मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था, बहुत सारी वीडियो से मैं ये यूज कर रही हूँ कि अगर आप स्टार ले लेते हो तो आपको एलियस नेम की जरूरत नहीं पड़ती। हमने आपको एलियस नेम डिफाइन ही नहीं किया, हमने बोला कि सब कुछ दे दो हमें टी इंटर में से। समझ में आया? चलो अब वापस से कहाँ आ जाते हैं हम? यहीं पर। अब फिर से करते हैं। ओके डन। ये गए, फाइल पे जाएंगे और ओपन कर ली। फिर से ओपन करवा रही हूं मैं, हाँ फिर से ओपन करवा रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। ये सारा डेटा आ गया, फाइल पे गए, न्यू कर ली, सब कुछ क्लियर हो गया। अब कुछ आप इसमें लिख सकते हो, और लिख कर आपको क्या करना पड़ेगा? सेव एज करना पड़ेगा। अभी सेव एज का कोई फंक्शन बनाया क्या? नहीं बनाया, तो सेव एज का फंक्शन बना देते हैं। चलो सेव एज का बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कमांड लिख रखा था, ठीक है, कमांड लिख दिया, सेव एज फंक्शन बनाना है आपको। एक चीज ना याद रखा करो, जब भी प्रैक्टिस करा करो, ध्यान दिया करो इस बात से कि जितना भी आप फंक्शन बना रहे हो वो हमेशा स्मॉल लेटर में बनाया करो। जितने भी आप क्लासेस बना रहे हो उसका पहला लेटर आपका क्या होना चाहिए? पहला लेटर उसका आपका क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कि प्रैक्टिकली जब भी आप कोई सी फाइल डाउन, कभी कोई सी आप क्लास की बात कर रहे होते हो, तो देखो क्लास का हमेशा पहला लेटर ना आपका क्या होता है? कैपिटल होता है। जैसे कि यहाँ पे टी कैपिटल है। और जब आप किसी मेथड या फंक्शन की बात कर रहे होते हो तो उसका पहला लेटर क्या होता है? स्मॉल में होता है। जैसे कि ज्योमेट्री का जी स्मॉल में, टाइटल का टी स्मॉल में, ठीक है। तो चलो इतना समझ में आया। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में ही आप पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं। वैसे ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा। अच्छा अब सेव एज करना है आपको, सिर्फ सेव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिखना, क्योंकि कुछ एरर्स आ सकती हैं। और उससे भी पहले आपको ट्राई ब्लॉक भी लिखना है किसी के अंदर, इफ के अंदर। आप सबसे पहले करंट पाथ चेक, ठीक है। करंट पाथ सेट करा था हमने। अगर करंट पाथ लिखा है कि करंट फाइल लिखा है? हाँ करंट फाइल। अगर करंट फाइल चेक करोगे आप सबसे पहले, जो आपका करंट फाइल है, माय बैड, हाँ मैंने गलत बोल दिया था करंट पाथ। जो आपका करंट फाइल है, अगर उसके अंदर कुछ भी डेटा है, कुछ भी एड्रेस है, कोई सा भी फाइल ओपन है, तभी आपको ये सब कुछ करना है। नहीं तो एल्स में आपको क्या करना है? फिर क्या करना है आपको? फिर एल्स में आपको ये वाला फंक्शन ओपन करना पड़ेगा, सेव का, माय बैड। सेव का क्यों करना पड़ेगा? देखो जब हम नोटपैड चलाते हैं या कोई सा भी ऐप चलाते हैं, अगर आपने फाइल को पहले सेव नहीं करा होता है, ठीक है, तो फाइल को सेव नहीं करा होता तो सेव एज ओपन हो जाता है, जहां पर आप सेव एज बकायदा नेम डालते हो, सेव एज करते हो। और अगर आपने सेव कर लिया होता है फाइल को, सिर्फ सेव पे क्लिक कर रहे होते हो आप, तो फिर क्या होता है? तो फिर ये होता है बस कंट्रोल शिफ्ट एस हो जाता है, वो सेव हो जाती है और कोई भी मैसेज भी नहीं आता है आपको, ठीक है। पर हम यहाँ पे मैसेज देंगे, हम नहीं चाहते कि हमारे जैसे लोग पागल हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? एल्स में आपको बस एक फंक्शन को कॉल कर देना है, जो अभी हम बनाने वाले हैं सेव फाइल नाम से, जो होगा आपका सेव एज करने के लिए, ठीक है, फाइल को सेव करने के लिए होगा। अब देखो, अब इसके अंदर क्या करना है? अगर करंट पाथ है तो आप क्या करोगे? अगर करंट पाथ है तो आप फाइल को ओपन करोगे, पर आप बोलोगे पहले से तो ओपन ही है, क्यों ओपन करना है? अच्छा ओपन है, क्या करा था आपने? उल्लू बनाया था सारे के सारे यूजर्स को। टाइटल में आपने क्या कर दिया? अनटाइटल नोटपैड लिख दिया,
और यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट कर रहे हो आप। टेक्स्ट पर आपने लिख रखा है फाइल को, ठीक है, लिखा है, अभी आपने सेव नहीं करा है, तभी तो हमें सेव करना पड़ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि वापस से ओपन करेंगे और उसी के अंदर डेटा स्टोर करवा देंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के, अभी तक के आपने जो भी चेंजेस करा है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, करंट फाइल ये पास कर दोगे, और मोड कौन सा रखोगे, मोड रखना हमेशा राइट मोड। क्यों, अपेंड मोड क्यों नहीं, अपेंड मोड करोगे बंदे ने कुछ फाइल ओपन करी और कट कर दिया, तो कट तो होगा नहीं, बस उसी के अंदर आगे जाके लिखा जाएगा। ये नहीं करना है, हम भले ही ओवरराइड कर लेंगे लेकिन एग्जिट कंटेंट अपडेट होना चाहिए। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर एस एफ, एफ नाम से हम फाइल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ डॉट राइट मेथड को कॉल कर देंगे। अब राइट मेथड के अंदर आपको क्या करना है, टेक्स्ट को इंसर्ट करवाना है। तो टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए आपको टेक्स्ट को लेना पड़ेगा, किसमें से, टेक्स्ट बॉक्स में से। टेक्स्ट प्लॉट गेट मेथड यूज कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक के लेना है, 1.0 से लेकर आखिरी अक्षर तक के सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए END, ठीक है। ये चले गए आपके फाइल में। अब फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अब तुम सोचो कि इसमें एरर क्या आ सकती है, तो एरर हमें भी नहीं पता है क्या आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, फाइल नहीं मिली, या फिर कुछ सिस्टम में खराबी हो गई तो फाइल ओपन नहीं हो रही है, कुछ भी हो सकता है, या फिर फाइल सेव नहीं हो रही है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्सेप्ट एक्सेप्शन SE ये लिखोगे। अभी एरर, तो वो एरर अभी खत्म हो जाएगी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मैसेज बॉक्स से क्या करेंगे, एक मैसेज बॉक्स लेंगे, उसके अंदर हम चूज करेंगे शो इन्फो, एक्चुअली शो एरर। हाँ, मैसेज बॉक्स की स्पेलिंग शायद नहीं सही लिखी है। शो एरर के अंदर आप क्या दे दोगे, टाइटल दे दोगे। तो टाइटल अभी क्या है, आप सेव कर रहे हो, सेव फाइल, सेव एस कर रहे हो, सेव एस कर रहे हो ना, नहीं सेव कर रहे हैं हम सिर्फ, हाँ सेव कर रहे हैं, सेव फाइल कर रहे हैं हम, सेव फाइल। अब उसके बाद टाइटल के बाद हम क्या देते हैं, मैसेज देते हैं। तो ये एफ स्ट्रिंग यूज करना है क्योंकि हमें एरर भी प्रिंट करवा के बतानी है कि क्या एरर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, फाइल कैन बी एबल टू सेव ड्यू टू ऑफ सम एरर्स, कुछ एरर्स की वजह से, और यहाँ पर बैकस्लैश n नीचे लाइन में चले जाए, और फिर उसके बाद यहाँ पर एरर प्रिंट आ जाए, ठीक है। इतना ही चाहते हैं हम, नीचे लाइन में जाकर एरर प्रिंट आ जाए। अब ये फाइल का आई भी मैंने कैपिटल कर दिया था, तो सही कर देती हूँ, ठीक है। वैसे ये एरर आएगी नहीं क्योंकि अपने से हमारी जो विंडो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली पॉपअप के लिए उन्होंने भी मैसेज बॉक्स बना रखे हैं, तो वो शो हो जाता है स्क्रीन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप खुद का सॉफ्टवेयर बनाओगे, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओगे, तब काम आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बनाना है क्या, ये सेव फाइल नाम का, तो उसको भी बना ही लेते हैं, फिर दोनों को साथ में ट्राई कर लेंगे। सेव फाइल, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक ले लो, इसमें ट्राई ब्लॉक लगे। ये क्या कर रहे हैं, हम सेव एस कर रहे हैं, तो सेव एस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डायलॉग बॉक्स चाहिए होता है। तो फाइल सेव नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फाइल डायलॉग बॉक्स ले लेते हैं। फाइल डायलॉग बॉक्स लेने के बाद आपको क्या करना है, आस्क सेव एस फाइल, फाइल नेम, ठीक है, ये वाली मेथड कॉल करना है। उसके बाद डिफॉल्ट एक्सटेंशन डाल दो आप। डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्यों डाल रहे हैं, कभी एक्सटेंशन डालना भूल गया इंसान तो क्या होगा, .txt, ये ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इनिशियल dir डाल दो कि जहां पर जब भी फाइल ओपन होगी तो वो कहीं पर अलग अलग जगह किसी दूसरे फोल्डर में नहीं जाएगी, वो सीधे डायरेक्ट आपका एब्सोल्यूट लोकेशन पर फाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और
सबसे ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर से कॉपी रेफरेंस पे जाओगे, एब्सोल्यूट पाथ को कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद वापस से इसको मिनिमाइज करना और यहाँ पर के अंदर लिख देना दो ऑप्शन, या तो जितने भी स्लैशेस दिख रहे हैं उसको डबल कर दो, एक बार और लगा दो, या फिर यहाँ पर आर लगा दो, तो ये एरर्स नहीं आती है, रीडिंग एरर्स जो होती है। अब उसके बाद क्या होता है, फाइल टाइप्स भी आपको देना पड़ता है, तो फाइल टाइप्स दे दो। ठीक है, अब फाइल टाइप्स में हम क्या देते हैं, एक मिनट, फाइल टाइप्स कैसे देते हैं, टपल होती है उसके अंदर लिस्ट जाती है किसकी, दो टपल्स की, लिस्ट ऑफ टाइप्स की। तो पहला जो मैं टाइप्स दे रही हूँ, टेक्स्ट टाइप दे रही हूँ, कौन सा, TEXT, ओके, TEXT टेक्स्ट टाइप। अगर ये वाला टाइप रहेगा तो इसका एक्सटेंशन होता है वो लगाना पड़ेगा। एक्सटेंशन क्या होता है इसका, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट TXT। ठीक है, अगर आप स्टार लगा दो तो ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, सारी की सारी TXT। वैसे ये लगा दो, दोनों में ऐसे होता है, वो संभल जाता है, संभाल लेता है, आपका समझ जाता है, बोलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ऑल टाइप्स डालोगे, ऑल टाइप्स सारे के सारे टाइप्स का देना चाहते हैं, तो ऑल टाइप्स के लिए आपको स्टार डॉट स्टार लगाना पड़ता है। ये क्या, ये किस चीज का एक्सटेंशन है, ये स्टार डॉट स्टार ऑल टाइप्स को डिनोट करता है। अब देखो फाइल आ गई आपके पास, सेव हो गई फाइल, ठीक है। इसमें भी आ सकता है ना, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई, ठीक है। आप फाइल सेव कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ लिखा है और इसी को आप क्या कर रहे हो, सेव एज करवा रहे हो, इसी का डेटा स्टोर करवा रहे हो उस फाइल में, तो आपको डेटा भी गेट करना पड़ेगा, कहाँ से, टेक्स्ट बॉक्स से। तो और साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, इसी फाइल को आपको सेव भी करना पड़ेगा, तो ओपन भी करना पड़ेगा, आई मीन ओपन करके उसके अंदर डलवाओगे, टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा है वो टेक्स्ट बॉक्स में है, तो ओपन करेंगे हम, किसको ओपन कर रहे हैं हम, ये जो हमने फाइल सेव करी थी उसी को, किस मोड पे, राइट मोड पे ओपन करोगे आप, एस किस पे जाएगा, ये एस एफ नाम से कर लेते हैं। अब आगे देखो क्या करा, राइट करा, अब राइट करने के बाद यहाँ पर होगा इंसर्ट, ठीक है। देखो इस तरह से, जिस तरह से यहाँ करा था ना इंसर्ट, नहीं फोल्डर किसी दूसरे फोल्डर में नहीं जाएगी, वो सीधे डायरेक्ट आपका एब्सोल्यूट लोकेशन पे फाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और सबसे ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर से कॉपी रेफरेंस पे जाओगे, एब्सोल्यूट पाथ को कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद वापस से इसको मिनिमाइज करना और यहाँ पर के अंदर लिख देना दो ऑप्शन, या तो जितने भी स्लैशेस दिख रहे हैं उसको डबल कर दो, एक बार और लगा दो, या फिर यहाँ पर आर लगा दो, तो ये एरर्स नहीं आती है, रीडिंग एरर्स जो होती है। अब उसके बाद क्या होता है, फाइल टाइप्स भी आपको देना पड़ता है, तो फाइल टाइप्स दे दो, ठीक है। अब फाइल टाइप्स में हम क्या देते हैं, एक मिनट, फाइल टाइप्स कैसे देते हैं, टपल होती है उसके अंदर लिस्ट जाती है किसकी, दो टपल्स की, लिस्ट ऑफ टाइप्स की। तो पहला जो मैं टाइप्स दे रही हूँ, टेक्स्ट टाइप दे रही हूँ, कौन सा, TEXT, ओके, TEXT टेक्स्ट टाइप। अगर ये वाला टाइप रहेगा तो इसका एक्सटेंशन होता है वो लगाना पड़ेगा। एक्सटेंशन क्या होता है इसका, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट TXT, ठीक है। अगर आप स्टार लगा दो तो ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, सारी की सारी TXT। वैसे ये लगा दो, दोनों में ऐसे होता है, वो संभल जाता है, संभाल लेता है, आपका समझ जाता है, बोलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ऑल टाइप्स डालोगे, ऑल टाइप्स सारे के सारे टाइप्स का देना चाहते हैं, तो ऑल टाइप्स के लिए आपको स्टार डॉट स्टार लगाना पड़ता है। ये क्या, ये किस चीज का एक्सटेंशन है, ये स्टार डॉट स्टार ऑल टाइप्स को डिनोट करता है। अब देखो फाइल आ गई आपके पास, सेव हो गई फाइल, ठीक है।
इसमें भी आ सकता है ना, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई। ठीक है, आप फाइल सेव कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ लिखा है और इसी को आप क्या कर रहे हो, सेव एज करवा रहे हो, इसी का डेटा स्टोर करवा रहे हो उस फाइल में, तो आपको डेटा भी गेट करना पड़ेगा। कहाँ से? टेक्स्ट बॉक्स से। तो और साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, इसी फाइल को आपको सेव भी करना पड़ेगा, तो ओपन भी करना पड़ेगा। आई मीन ओपन करके उसके अंदर डलवाओगे, टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा है वो टेक्स्ट बॉक्स में है, तो ओपन करेंगे हम। किसको ओपन कर रहे हैं हम? ये जो हमने फाइल सेव करी थी उसी को। किस मोड पे? राइट मोड पे ओपन करोगे आप। एस किस पे जाएगा? ये एस एफ नाम से कर लेते हैं। अब आगे देखो क्या करा, राइट करा। अब राइट करने के बाद यहाँ पर होगा इंसर्ट। ठीक है, देखो इस तरह से, जिस तरह से यहाँ करा था ना इंसर्ट, नहीं नहीं इसमें नहीं। तो उसके लिए क्या होगा? अब देखो आपको क्या करना है, फाइल आपने ओपन करवा ली। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितना भी डेटा है वो डेटा आपको किसमें डलवाना है? उस फाइल के नाम से, अपनी फाइल जनरेट करवाइए ना, उस फाइल के अंदर डलवाना है। तो कैसे करोगे आप? ठीक है, कैसे करोगे आप? उसके लिए आपको करना ये है कि टेक्स्ट डॉट गेट मेथड का यूज करोगे, वही सब कुछ फिर 0 से लेकर ई एंड डी। ठीक है, अभी आपका डेटा स्टोर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा, मैंने कर दिया सेव एज, पर इसका मतलब ये होता है क्या कि मैं न्यू फाइल खोल रही हूँ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं न्यू फाइल खोल रही हूँ। मुझे अभी भी उस फाइल पे काम करना है, बस मैं सेव एज दबा रही हूँ। ठीक है, उसका नामकरण कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? करंट पाथ भी वही रहेगा। तो करंट पाथ को आप अपडेट करोगे क्या यहाँ पर? नहीं करोगे। करंट पाथ कब अपडेट होगा? जब आप न्यू फाइल ओपन करोगे तब, या फिर सेव कर दोगे तब। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपन वाला। अच्छा, अब इसमें एक्सेप्शन क्या आ सकता है? इसमें एक्सेप्शन आपका ये आ सकता है कि आपको मैसेज बॉक्स में बस एरर बतानी है, वही की वही सेम की सेम कोड रखेगा रहेगा, शो एरर वाला ही, शो एरर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम की सेम यहाँ से कोड उठाओ, यहाँ से पूरा की पूरा कॉपी करो और इधर ला दो। ठीक है, क्योंकि इसी की जरूरत है हमें। ओके, अब देखो एक्सेप्शन में आ रही है मिस्टेक, क्योंकि ई हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, अब एक और चीज जो मुझे सेव एज में करना चाहिए थी, जो मैं भूल गई हूँ, वो ये कि हमने फाइल को सेव करने के बाद फाइल कंट्रोल प्लस एस करी, सेव करा, तो मैंने क्या उसको बोला, कोई मैसेज प्रिंट करवाया? हम बोल रहे थे ना मैसेज प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पर आप मैसेज भी प्रिंट करवा दो, शो इन्फो वाला मैसेज। और इसके अंदर आप क्या करोगे, वो इन्फो में आप सबसे पहले तो ये सेव फाइल आ जाएगा, सेम टाइटल रहेगा, और यहाँ पर मैसेज के अंदर हम कर देंगे एफ करके फाइल सेव्ड सक्सेसफुली। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो आप, वो ये कि करंट पाथ भी, करंट फाइल भी प्रिंट करवा दो। अच्छा रहता है ना। कौन सी फाइल सेव हुई है वो भी बता देते हैं। ठीक है, ये भी कर लिया हमने, इसमें एक्सेप्शन भी बता दिया, फाइल कान बी सेव्ड, ये भी हो गया, सेव फाइल भी हो गया। अच्छा, अब नाम में कंफ्यूज मत होना, हमने जब लिखा सेव एस, तो इसका मतलब ये है कि हम सेव एस कर रहे हैं। ओ, मैंने गड़बड़ कर दी, मतलब सेव एस कर रहे थे हम, मतलब वो पूरा बकायदा ओपन होगा और लेगा। अच्छा, मैंने नेमिंग में नेम गलत कर दिया है, तो इसको सेव फाइल कर देते हैं और इसको सेव एस कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम सेव एस को कॉल करेंगे। सॉरी, उधर मैंने गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेव एस से सेव एस ही है, और सेव से
सेव फाइल है, कमांड डाल दो सेव फाइल। ठीक है, अब ये सारे के सारे हो गए। रीनेम बचा है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले इसको चलाकर देख लेते हैं। ठीक है, अब रन करा। रन करने के बाद मैंने कोई सी न्यू फाइल ओपन कर लिया है। अब न्यू फाइल ओपन करने के बाद मैंने कुछ भी लिख दिया है, ये कुछ नंबर्स भी लिख देती हूँ, कुछ भी मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको सेव करने जा रही हूँ, तो मैं फाइल पे करूंगी, सेव एज पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पर ओपन हो गया है। और देखो पाथ वही बाय चावल बता रही है जो मैंने डाला है। यहाँ पे मैंने नाम रख दिया, क्या रखा, माय नोट पैड। ठीक है, और txt है, txt ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देखो सेव कर देते हैं। अब ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या करूंगी कि मैंने फिर कुछ डाल दिया, सेव एज का यूज करा था, अब मैंने फिर कुछ ऐड कर दिया और बीच का ये भी हटा दिया है। ठीक है, और इसको ऐसे ही रखूंगी, स्पेस ही रहने दे रही हूँ मैं। ठीक है, पहले स्पेस नहीं थी, लाइन कम थी, याद रखिएगा। अब मैंने करा सेव। तो देखो वो जो फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा था ना आपके सेव करने के बाद भी, तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर एल्स वाला पार्ट सेव एज चल जा रहा था, क्योंकि करंट फाइल का जो लोकेशन था वो हमने अपडेट नहीं करा था सेव एज वाली फाइल में। ठीक है, सेव एज वाले फंक्शन में। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले ग्लोबल कर लिया करंट फाइल को, फिर उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पर, ग्लोबल करने के बाद जैसे ही फाइल के अंदर उसने अगर फाइल को सेव करा है तो हमने क्या कर दिया, करंट फाइल के अंदर फाइल का एड्रेस स्टोर करवा दिया। ठीक है, और साथ साथ में मुझे एक चीज और पता चली कि हमने टाइटल को भी अपडेट नहीं करा है, तो वो भी कर दिया। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ गए, कुछ तो लिख देती हूँ मैं, मेरे सबसे मुझे न्यू करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ भी लिख दिया यहाँ पर। सेव एज पे गए और मैंने यहाँ पे किया वाली ले ली है, देखो यस कर देते हैं ना। अब इसमें से बीच में से कुछ ये वाली लाइन का हाफ आधा कर दिया है, सेव करते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, फाइल सेव सक्सेसफुली, दिस इज हाउ इट वर्क। तो देखो अब हम क्या करते हैं ना, देखो अभी तक के हमने सारे के सारे चेक कर लिए, न्यू फाइल देख लिया, सेव फाइल देख लिया, सेव एज कर लिया, ओपन फाइल कर लिया। अब रीनेम करते हैं। ठीक है, रीनेम करने में आपको सबसे पहले इसके 4 स्टेप्स हैं वो फॉलो करना पड़ेगी। ठीक है, तो रीनेम फंक्शन बना लिया है मैंने। कमांड में आप इक्वल्स टू में रीनेम इस फंक्शन का नाम लिख दीजिएगा, तो फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब फंक्शन को बनाने के बाद अंदर क्या लिखते हैं वो डेटा देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ट्राई ब्लॉक ले लो। ट्राई ब्लॉक, अभी फिलहाल ट्राई ब्लॉक में कुछ भी मत लिखो, पास कर दो। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है यार, है ना। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, मैसेज बॉक्स लिया, मैसेज बॉक्स में मैंने शो वार्निंग दिखाई। अब शो वार्निंग क्यों ले रही हूँ, कभी ऐसा हुआ कि फाइल में ओपन ही नहीं हुई, फाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इसके लिए यहाँ पर रीनेम इशू करते हैं टाइटल में ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शो वार्निंग है ना, एक्चुअली वार्निंग की जगह एरर होना चाहिए था। ओके, सो लेट्स करेक्ट इट फ्रॉम वार्निंग टू एरर। तो ये हो गया आपका एरर। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे फाइल can't be able to rename, और फिर आपको क्या करना है, कर दीजिएगा, फिर एरर्स कर दीजिएगा, एरर बता दीजिएगा, एरर करके एंड नाउ यहाँ पर की प्रिंट कर दीजिएगा आपने जो लिखा है। अब आपको एफ स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगी, तो ओके, तो ये हो गया आपका एरर वेरर। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, हाँ देखो बाद में समझ आ जाएगा अभी। चलो अब इसमें ये जो ई बता रहे हैं ना, ये ई नहीं है ये वाली में, तो यहाँ पर आपको ई हटाना पड़ेगा ड्यू टू ऑफ सम एरर्स। ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा था, ये भी सही कर देते हैं, ऊपर का सही करने लग गई मैं।
गया ये रीनेम में इतना समझ आया ना हमने क्या करा अभी। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या लिखना है वो देखते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर सबसे पहले तो आप फाइल पाथ ले लो। फाइल पाथ मतलब उसको पहले वहां पहुंचा तो दो जहां से उसको कौन सी फाइल को रीनेम करवाना है, तो ओपन करवा लो फाइल। कैसे करवाते हैं ओपन? फाइल डायलॉग बॉक्स लोगे, आस्क ओपन एज फाइल नेम लिखोगे और अब इसके अंदर ना बस टाइटल लिखना। मैं जो टाइटल दे रही हूँ बस वो शो होगा और कुछ भी शो नहीं होगा। नथिंग विल गोना शो। अब देखो टाइटल की इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो मैं सही कर देती हूँ इसको, TITLE। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया फाइल रीनेम, है ना। फाइल रीनेम, सिलेक्ट अ फाइल टू रीनेम। एक काम करते हैं, लिखते हैं सिलेक्ट अ फाइल टू रीनेम। रीनेम करने के लिए फाइल सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने, अब यही लिखा हुआ आएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो और जो आपका बंदा, जो भी आपका यूजर है, वो क्या करे कि उसमें कुछ सिलेक्ट ही नहीं करे। तो इफ नॉट फाइल पाथ, तो ऐसे में क्या करना है, आपको एरर को रोकना है। जो एरर आ जाती है ना, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ पर रिटर्न कर दोगे बस। अब रिटर्न क्या होता है, हमेशा फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होता है, तो फंक्शन से आउट हो जाओगे, बाहर आ जाओगे। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वो है ना, बेसिक्स बोलते जाते हो ताकि आपको याद रहे। ओके, देखो अब अगर फाइल पाथ आपको मिल गया है तो अब क्या करना है। अब आप ये करो कि सबसे पहले तो उससे रीनेम नेम ले लो। हम न्यू नेम नाम से एक बना लेंगे वेरिएबल और उसमें स्टोर करवाएंगे रीनेम। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं सिंपल डायलॉग। अब सिंपल डायलॉग क्या करता है, आपको एक क्वेश्चन दे देता है, उसमें आपको एंट्री बॉक्स भी देता है और ओके और कैंसिल का देता है। तो अब इसमें मैं आप इसमें दो तीन चीजें यूज कर सकते हो, आस्क फ्लोट, आस्क इंटीजर। आप मतलब सेट कर सकते हो टाइप भी उस एंट्री बॉक्स का। तो मैं यूज कर रही हूँ क्या, आस्क स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में जाएगा डेटा। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, टाइटल होता है एक पहले, तो टाइटल डाल दो यहाँ पर आस्क फाइल नेम। बहुत लेंथी मत डालना। तो यहाँ पर मैं फाइल, हमने यहाँ पे क्या करा है ना, फाइल नेम मैंने छोटा सिलेक्ट करा है इसलिए, क्योंकि फिर फाइल नेम लिखने से क्या जरूरत है जब टाइटल दिखेगा ही नहीं तो, राइट। टाइटल एक्चुअली माय बैड, मैं फाइल नेम बोल रही हूँ। अच्छा, प्रॉम्प्ट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। एक टाइटल लिखते हो आप और एक प्रॉम्प्ट लिखते हो। जैसे कि यहाँ पर हम मैसेज लिखते हैं, यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट वो क्वेश्चन होता है, वो चीज होती है जो आप करवाना चाहते हो यूजर से और वो एंट्री बॉक्स में फिल करवाना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ enter a new name with extension। क्या लिखा मैंने, with extension। ठीक है, एक्सटेंशन के साथ आप आपका फाइल नेम लिख दीजिए। ठीक है, ये लिख लिया मैंने और यहाँ पर ये कर देते हैं, दैट्स इट। अब क्या करना है, अब आप मानो कि उसमें आया, वो यहाँ तक के गया आपका यूजर और उसने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा, वो वापस आ गया या फिर उसने कैंसिल कर दिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फिर से रिटर्न करवा देंगे। देखो, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर रिटर्न लिख दिया क्योंकि हमें क्या करना है, वापस से रिटर्न पहुंचा देना है। ओके, तो चलो एक बार करके देख लेते हैं। अभी फाइल रीनेम नहीं होगी, ये तो मैं बता ही देती हूँ आपको फिर भी। तो यहाँ पर गई, मैं रीनेम पे गई। ओके, जस्ट क्लिक ऑन इट। तो अब देखो यहाँ पर उन्होंने बता दिया, तो मैंने कुछ DR पे क्लिक कर दिया। अब मैं DR को CR कर देती हूँ, लेट्स से CR। अब मैंने ना कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा, मैंने बस, अच्छा सिलेक्ट कर लूँ क्या, सिलेक्ट पे तो भी कुछ नहीं आएगा, मैंने कैंसिल कर दिया। तो वापस से आ गए हम नोटपैड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यही हम चाहते थे, यही होगा। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका फाइल वाइल नहीं उसने कुछ सिलेक्ट करा, तो अगर कर लिया तो क्या करना है, तो रीनेम कर देना है। तो रीनेम करने के लिए आपको सबसे पहले फाइल का पाथ चाहिए होगा, डायरेक्टरी लेना होगी, उस डायरेक्टरी के अंदर, फोल्डर के अंदर वहां जाना होगा, उस फाइल को ढूंढना होगा, फिर उसको रीनेम करना होगा। देखो फाइल को तो आपने पहले ही ढूंढ रखा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करते हैं, पहले तो एक ऑब्जेक्ट बना लो, डायरेक्टरी नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अच्छा, वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, os डॉट path डॉट dir नेम।
इससे क्या होता है, डायरेक्टरी का नेम आ जाता है। अब यहाँ पर आप पास कर दोगे पाथ, तो पाथ से वो क्या निकाल लेगा, डायरेक्टरी का नेम। अब देखो यहाँ पर लिया था हमने पाथ, सॉरी सेव में चली गई थी मैं, ये फाइल पाथ, यही चाहिए मुझे, तो यहाँ पर लिख देती हूँ क्या, फाइल पाथ। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर अब मुझे एक और चीज चाहिए, क्या, कि मेरा जो न्यू नेम है उसके साथ मुझे ज्वाइंट करना है। क्या ज्वाइंट करना है मुझे, ये वाले पाथ को, ठीक है, तभी तो आएगा ना। देखो कैसा होता है आपका फाइल पाथ, देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने कुछ लिखा है फाइल पाथ वाल पाथ के बारे में, कुछ तो लिखा होगा। फाइल पाथ कैसा होता है, यहाँ देखो, ये देखो, इसका जो फाइल पाथ है पाइचार्म प्रोजेक्ट के अंदर, पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर, सी यूजर में, एचपी में, फिर पाइचार्म है, फिर उसके बाद वहां है। वहां तक के पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोल्डर में तो पहुंच गए, वहां पर उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ज्वाइंट करवा रहे हैं डायरेक्टरी के पाथ को और फाइल नेम को एक जगह, एग्जैक्ट लोकेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर न्यू पाथ कर लीजिए और इसके अंदर आप क्या लोगे, os डॉट ज्वाइन यूज करोगे। अब इसमें आपको क्या पास करना पड़ता है, फाइल पाथ पास करना पड़ता है और साथ साथ में आपका उस फाइल का नेम, न्यू नेम। अच्छा, यहाँ पर आप कहाँ पहुंच गए, लोकेशन में पहुंच गए। क्या हो गया इसको, अब लोकेशन में पहुंचने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन की स्पेलिंग गलत है, JOIN। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन में पहुंचने के बाद, लोकेशन में पहुंचने के बाद अब रीनेम करोगे आप, यहाँ से अब रीनेम होगा। तो रीनेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो देखो बहुत इजी है। रीनेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, एक्सेप्शन कहाँ चली गया, लगता है ना मुझसे कुछ, ठीक है अभी सही कर लेते हैं। अभी फिलहाल यहीं पर बने रहो, है ना, फोकस यहीं रखो, अभी एक्सेप्शन सही कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें रीनेम करना है। अब यहाँ पर स्टेप आया रीनेम। अभी हमने क्या क्या करा समझो, सबसे पहले फाइल पाथ लिया, वो फाइल ली, ठीक है, उस फाइल पाथ को स्टोर करवाया, न्यू नेम ले लिया, उन दोनों को डायरेक्टरी पे पहुंच गए, उस फाइल पाथ की डायरेक्टरी यूज कर ली, कौन से फोल्डर में है वो फाइल, फिर उसके बाद उसको ज्वाइन करा। अब इसी को हम रीनेम कराएंगे। तो रीनेम करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है os डॉट रीनेम मैथड। अब इसके अंदर आप क्या डालते हो, रीनेम फंक्शन के अंदर आप सबसे पहले ओल्ड नेम, तो ओल्ड पाथ के अंदर है, रीनेम हमने क्या लिया है, न्यू पाथ है, ओल्ड से अब ये रीनेम न्यू पाथ कर देगा, इसी को चेंज करके अब क्या कर देगा, ये न्यू पाथ कर देगा। इतना समझ आया। अब इसको सही कर लेते हैं, लेट्स ट्राई के अंदर यही था, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। तो चलो अब करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना था आपको, os पाथ, क्या करोगे आप यहाँ पर, पाथ डॉट ज्वाइन, इसीलिए एरर आ रहा था, पाथ का हिस्सा है ज्वाइन, ना कि डायरेक्ट ओएस का है। अच्छा, अब एक और चीज बताओ मुझे कि ऐसा भी हो सकता है ना कि जो फाइल आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो वो फाइल ऑलरेडी उस, मतलब जो आप नाम दे रहे हो वो ऑलरेडी दूसरी फाइल एग्जिस्ट करती हो उस नाम से, तो इस केस में सिनेरियो में आप क्या करोगे, ठीक है, क्या करना है आपको इस सिनेरियो में, आप क्या करोगे। तो हम इस सिनेरियो में ये करेंगे कि मैसेज बॉक्स में एरर शो कर देंगे कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली एरर। तो चलो करके देख लेते हैं, राइट। तो देखो अब इसके लिए आपको कहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है, तो देखो ये जो न्यू पाथ आपने बनाया है ना, पूरा की पूरा रास्ता, पूरा की पूरा मैप यही है आपका वहां तक के जाने का। तो अब यहाँ पर बोलोगे os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। ये मेथड से आप चेक कर सकते हो कि अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, इफ करके मैसेज बॉक्स में वार्निंग शो करवा दोगे यार, बोला।
ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर लिखो मैसेज बॉक्स। जानती हूँ मैं, थोड़ा सा ना तुम लोग को लग रहा होगा कि यार मैम कहाँ से आपने एकदम से इतना सारा पढ़ा रहे हो, लेकिन देखो जरूरी है, प्रोजेक्ट नहीं करेंगे ना तो फिर टेक इंटर पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, राइट। इसीलिए जरूरी है। तो ये किस चीज से रिलेटेड एरर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा तो बियर करना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ ठीक है। और देखो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होती है थ्योरी थ्योरी से, तो यहाँ पर लिख देते हैं फाइल with this name already exists। अच्छा देखो, एक और चीज हम भूल गए, दैट इज व्हाट, सबसे पहले तो एग्जिस्ट की स्पेलिंग सही कर देते हैं, और दूसरा ये कि मैसेज बॉक्स में ना ये ऐसे नहीं लेता है, ये मेथड है और इसके अंदर आपको पास करना पड़ता है, पाथ पास करना पड़ता है। तो मैं भी एक पाथ पास कर देती हूँ कि न्यू पाथ वाला है, इसी की तो आइडेंटिफिकेशन करनी है, राइट। अब देखो ये मेथड करती क्या है, ये मेथड उस एग्जिस्ट पाथ को चेक करेगी कि अगर उस पाथ सेम पाथ पे कोई सी ऐसी फाइल सेव्ड है तो आपको एक ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली दिखाते हैं ना, वो दिखा देगी। देखो अब रन करते हैं, ये हमने रन करा, फाइल करी मैंने, रीनेम पे गई, मुझे ओपन करना बोलेगा वो, राइट। देखो यहाँ पर लिखा दिया सिलेक्ट अ फाइल टू रीनेम, ये टाइटल दे दिया है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा ना, एक मेरी थी किया नाम से फाइल, उसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसको ओपन करा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक करा तो इंटर अ न्यू नेम विद एक्सटेंशन आ गया, तो किया की स्पेलिंग चेंज करते मैंने KIYA कर दी। अब एक्सटेंशन के साथ करना था इसलिए .txt भी डाल दिया, राइट, .txt। अब जैसे ही मैं ओके करूंगी तो यहाँ पर फाइल कांट बी एबल टू रीनेम, एरर आ गया है, द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट बीइंग यूज्ड बाय द अनदर प्रोसेस, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी उसको, अभी वो प्रोसेस में चल रही है, शायद मैंने ओपन करके रखा इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। रीनेम इशू देखो यहाँ पर आ गया पूरा की पूरा, आपका एरर बॉक्स भी काम कर रहा है, इससे ये पता चलता है। तो चलो दूसरा वाला करते हैं फिर, अभी फिलहाल हम दूसरी फाइल पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर से रीनेम पे जाते हैं और इस बार कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि अभी ये कुमकुम सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, ओपन करा। अब ओपन करने पर आपको नाम लिखना है, तो इसको कर देते हैं कुमकुम, क्या करूं यार, कान्हा कर देते हैं, ठीक है, कान्हा.txt। अब इसको ओके करते हैं, राइट। हाँ, ये भी ऐसे कैसे हो सकता है यार, फाइल को ओपन कर लेते हैं, कोई सी भी ले लेते हैं यार, कुछ तो होगा, माया ले लेते हैं, इसको करते हैं साया। रुको 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 रुको, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, तो सारी की सारी एग्जिस्ट बता रहा है वो, मैंने तो कुछ ओपन करके ही नहीं रखा है, फिर क्यों एग्जिस्ट बता रहा है। काम करती हूँ, फिर से करती हूँ, एक मिनट, क्या था, रीनेम इशू ये दे रहा है ना, वो एरर दे रहा है, एक्सेप्शन पूरा की पूरा, हाँ यहाँ एरर दे रहा है, और एरर इसलिए दे रहा है वो यहाँ पर कि हमने फाइल पाथ को न्यू पाथ के साथ, न्यू नेम के साथ जोड़ दिया, जबकि हमें जोड़ना किसके साथ था, डायरेक्टरी के साथ जोड़ना था। माय बैड, सॉरी गाइस, मेरी गलती है। अब इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, डायरेक्टरी के साथ नहीं जोड़ना था, पर मैंने यहाँ पर क्या करा था, इस तरह से फाइल पाथ दिया था ना रीनेम में, जैसे वैसे यहाँ पर ज्वाइन में भी दे दिया था, इसीलिए वो एरर आ रहा था। अब देखो, अब ओपन करते हैं, कोई सी भी रीनेम कर लेते हैं, काम करते हैं, किया कोई रीनेम कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, KYEA, और हाँ इस पे क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे इसको। अब यहाँ पर नेम आ रहा है तो KYITXT कर लेते हैं, ओके करते हैं फिर से। तो देखो मैंने यहाँ पर ये किया.txt सिलेक्ट कर लिया है, ओपन पे गई मैं, तो यहाँ पर नेम आ रहा है, तो इसको मैं किया कर देती हूँ,
YA कर देती हूँ, इसकी स्पेलिंग चेंज करके .txt करा, ओके करा, तो फाइल विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब पहले जब हमने बनाई थी तो वो बनी थी, फिर से रीनेम करते हैं और इस बार हम TIR को रीनेम करने वाले हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं रीनेम करा था तो इसको CR कर लेते हैं .txt, ठीक है, ओके करते हैं। अब कोई भी एरर नहीं आई, मतलब फाइल रीनेम हो गई है। पर देखो हमें सक्सेस वाला मैसेज मिला क्या? नहीं मिला, क्योंकि हमने डाला है क्या सक्सेस वाला मैसेज? नहीं डाला है। तो यहाँ पर चलो सक्सेस वाला मैसेज डाल देते हैं। अगर रीनेम हो जाता है तो क्या करो, यहाँ पर आप करोगे मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइटल डाल देंगे सक्सेसफुली वाली, सक्सेस ही डाल देते हैं एक्चुअली, लेट्स जस्ट से, और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, फाइल, एक मिनट, सक्सेसफुली रीनेम, और ये भी बता दो रीनेम टू, क्या रीनेम हो गया है, न्यू नेम के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या करा, एफ कर दिया, और ये सक्सेसफुली की स्पेलिंग में डबल एल नहीं आता है, SUSS, फुल्ली नहीं, एफ नहीं डाला है मैंने, फुल्ली, ठीक है। तो ये डाल दिया, कब होना चाहिए, जैसे ये हो रहा है तो ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब रन करते हैं और अब फिर से एक फाइल उठाते हैं और रीनेम करते हैं। रीनेम करेंगे तो CR को वापस से हम क्या करेंगे, TR कर देंगे सिंपली। तो ये लीजिए dr.txt, ओके करेंगे, फाइल सक्सेसफुली रीनेम टू dr.txt, ठीक है। कितना इजी था, राइट, इजी था ना, बनाने की कोशिश तो करिए मैंने जितना हो सके उतना इजी, ठीक है। अच्छा, अब वापस इधर आ जाओ और देखो अब क्या क्या बाकी है। तो देखो अभी हमारा एडिट वाला मैंने पूरा की पूरा करवा दिया आपको, कमांड में फाइल वाले जो फाइल मेन्यू था वो कंप्लीट हो गया, एडिट मेन्यू था वो कंप्लीट हो गया, अब बचा है आपका हेल्प मेन्यू, तो वो कंप्लीट करवा। अच्छा देखो अब हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, हेल्प मेन्यू कंप्लीट करने वाले हैं, और हेल्प मेन्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से दीजिएगा, कुछ अलग टाइप का कुछ अलग क्रिएट करने की कोशिश करूंगी मैं हेल्प मेन्यू में। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आस्क ओपन जब आप नोटपैड पे करते हो, रियल वाले नोटपैड पे, तो तब क्या होता है। तो देखो कुछ नोटपैड ओपन हो जाएगा आपका, ये ओपन हो गया मेरा रियल वाला नोटपैड है, हाँ समझ मत लेना कि गलत है, ओके। तो देखो हमने कितना सारी कोशिश करी है, बस इसमें एक व्यू और फॉर्मेट वाला मैंने नहीं डाला है, बाकी सब कुछ डालने की कोशिश करी है। अब जैसे ही मैं व्यू हेल्प पे करती हूँ, राइट, तो ओके कर दो, उसको ब्राउजर सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर ना माइक्रोसॉफ्ट की ये लिंक पूरी की पूरी ये URL ओपन हो जाती है। तो अभी फिलहाल इसको Ctrl+C कर लो और इसको बंद कर दो, ठीक है, इसको भी बंद कर दो आप। अब देखो जादू, यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो कमांड इक्वल्स टू में व्यू हेल्प नाम से हम फंक्शन बना लेंगे, क्योंकि हमने तो आस्क हेल्प डाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डेफ व्यू हेल्प, ठीक है। अब व्यू हेल्प के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राई ब्लॉक होगा, और ट्राई ब्लॉक से पहले भी आप वेब ब्राउजर का यूज करने वाले हो, क्योंकि हम भी वही करेंगे जो आपका रियल न्यू नोटपैड कर रहा था। तो इंपोर्ट वेब ब्राउजर ये इंपोर्ट कर लीजिएगा ऊपर, अगर इंपोर्ट नहीं करा है तो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वेब ब्राउजर .url का यूज करोगे, तो चलो कर देते हैं यहाँ पर वेब ब्राउजर .url, ठीक है। अब यहाँ पर आपको URL देना होती है, ठीक है, ऐसे करके हमने वो जो URL कॉपी पेस्ट करी थी वो दे देंगे। क्या करते हैं जब भी URL देते हैं तो R लिखते हो या फिर आप डबल 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 स्लैशेस लगाते हो, याद रखिएगा। इतना समझ आया आपको? चलो अब सोचो कि URL काम ही नहीं करी, तो क्या करना है फिर। अच्छा देखो अब हमने क्या करना है ना, ये जो URL है, देखो या तो .url कर सकते हो, सिर्फ URL भी कर सकते हो, तो लेट्स सी दैट URL, आपने URL में URL स्टोर करवा लिया, इतना समझ लो, ठीक है। अभी थोड़ी सी देर मेरा रिस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा, मैंने आपसे बोला कि सोचो कि अगर URL काम ही नहीं करी तो कुछ एरर आ गया, वो आते हैं जैसे कि आपका इंटरनेट लूज, कनेक्शन लूज एरर आ जाता है, राइट।
तो क्या करना है आपको, ट्राई के बाद एक्सेप्ट ब्लॉक में जाकर बता देना है एरर क्या है, बस, है ना। ऐसे तो हम तो कोई एरर लाने वाले नहीं है, राइट। वैसे हमसे भी गलतियां होती हैं, हमसे ज्यादा गलतियां होती हैं टेक्निकल इश्यूज की जगह। एक्सेप्शन एज, आज ना बहुत ज्यादा बाहर की नॉइज आ रही है और उसके लिए हम रियली सॉरी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं लेट उठी और उसकी वजह से अब मुझे ये सब कुछ बियर करना पड़ रहा है और आपको वीडियो में भी ये सब कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ, मेरी पड़ोसन। चलो कोई बात ना, अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्सेप्शन आ गया। अब एक्सेप्शन आ गया तो क्या करें, प्रिंट करवा देना है आपको एक्सेप्शन। किस में शो करवाएंगे हम, वही मैसेज बॉक्स में वार्निंग दे देंगे। तो इसी को उठा लो आप, Ctrl+C करो, इधर आ जाओ, इधर आकर Ctrl+V कर लो, कॉपी नहीं हुआ क्लिपबोर्ड में, वेरी गुड। ये इसको Ctrl+C करो और इधर आकर Ctrl+V कर लो। अब हो गया। अभी रीनेम इशू था, ये कौन सा इशू है, URL नॉट फाउंड। तो इसका नाम क्या है, URL एरर, ठीक है। क्या नाम है इसका, URL एरर। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, URL नॉट फाउंड ऐसा कर दोगे, या फिर URL कांट बी ओपन, URL नॉट फाउंड, ठीक है। ये कर दिया मैंने और यहाँ पर एरर प्रिंट करवा दी सिंपली। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, URL अगर मिल गई तो क्या करना है, तो ओपन करवा देना है। तो ओपन करवाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वेब ब्राउजर यूज करना पड़ेगा। ये आ गया आपका वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर के अंदर आपको, हाँ यहाँ पे W नहीं लिखा था, वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर डॉट ओपन मैथड यूज करना पड़ती है और यहाँ पर आप क्या करते हो, न्यू और ऑथराइज, क्या ये URL पास कर देते हो। और हाँ देखो, अगर आप न्यू इक्वल्स टू में 2 डाल दे तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कोशिश करेगा कि उसको न्यू टैब में ओपन करने की कोशिश करे। जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो उसके अंदर वो न्यू टैब में इस URL को ओपन करेगा। समझ में आए, कोशिश करेगा, ओपन करेगा इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा चलो अब इसको रन करके देखते हैं। रन इट, यहाँ गए, हेल्प में गए, आस्क हेल्प करा, बढ़िया आ गया, वैसे ही काम कर रहा है। ओके चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर। तो नेक्स्ट वाला कौन सा है आपका, हेल्प मेन्यू में व्यू हेल्प के बाद है अब फीडबैक बनाना है और अबाउट नोटपैड। तो वापस से नोटपैड में जाओ और देखो कि नोटपैड में वो क्या देता है, अबाउट नोटपैड। वैसे पता है आपको, मतलब अबाउट नोटपैड के लिए वो जो भी बनाएगा ना वो आप पूरा पूरा नहीं बना सकते हो, और फिर भी हम कोशिश करेंगे उसका थोड़ा बहुत। तो देखो कितने अच्छे उसने टाइटल बनाया है, ओके का बोर्ड दिया, ओके का बटन दिया है लेफ्ट साइड पर। ये पता है ये आपका मैसेज बॉक्स से नहीं बना है, ये बनाया आपका न्यू टॉप रूट पढ़ी थी हमने, याद है आपको, उससे बना है। पर हम यूज करने वाले हैं अभी मैसेज बॉक्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो है ना, देखकर निराश नहीं होना, है ना, कि वो इतना बेहतरीन बन रहा है और आप यहाँ पर बस सिंपल सा शो अबाउट डाल रहे हो। क्योंकि देखो हम ऑलरेडी, हमारी वीडियो बहुत लंबी कर चुके हैं। अगर मैं टॉप कैप बनाऊंगी, टॉप लेवल का यूज करूंगी, फिर उसमें फिक्स करवाऊंगी इमेजेस, फ्रेम्स डलवाऊंगी, बहुत झंझट हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट टाइम पे जब हम इस पर अपग्रेड लेवल करेंगे ना, तो ये आपके लिए टास्क है कि आपको सिंपली रूट ही बनती है वो तो टॉप लेवल पे भी, तो आपको ये सब कुछ करना रहेगा, ठीक है। और अगर कर लो तो मुझे जरूर बताना, ओके, कमेंट सेक्शन में लिखना। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं शो अबाउट। शो अबाउट नाम की मैथड बना लेंगे, अभी फिलहाल नहीं है तो मैथड बोल रही हूँ मैं, फंक्शन होते हैं ये शो अबाउट। ये बन गया आपका शो अबाउट। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, कभी कभी काम भी नहीं करता यार, थोड़ी सी दूर कर लेते हैं। इसके अंदर आपको सिंपली मैसेज बॉक्स ही तो ओपन करवाना है। तो ये लीजिए मैसेज बॉक्स करवा लेते हैं। मैसेज बॉक्स में आप कौन सा वाला यूज करने वाले हो, आप यूज करोगे शो इन्फो। शो इन्फो यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, टाइटल डाल देंगे। तो टाइटल हम क्या रखें, टाइटल क्या रखें, टाइटल रख देते हैं अबाउट नोटपैड। अबाउट, मैंने देखा नहीं कि उसका टाइटल क्या आया था अभी, तो फिर अभी के लिए
यही वाला टाइटल रख देते हैं, अबाउट नोटपेड। और अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ये देखो मैंने कुछ लिखा है मैसेज बॉक्स के अंदर, वो लिख लेंगे, टिक इंटर। ठीक है, दैट्स इट। अब ये शो होगा जब भी आप शो अबाउट चलाओगे तो चलो रन कर लेते हैं इसको। लेट्स रन इट। हेल्प में गए, अबाउट नोटपेड पे क्लिक करा, तब ये आ रहा है नोटपेड वर्जन डेवलप्ड इन पाइथन यूजिंग टिक इंटर। अच्छा, अगर आप आपका दिमाग चला रहे हो कि ये मैसेज बॉक्स के अंदर ही हम सब कुछ कर लें, तो यहाँ पर ना मैसेज बॉक्स के अंदर ये नहीं आता है आइकन, आप दूसरा आइकन नहीं लगा सकते आपके घर आपके पास से, जो उसने आइकन्स दे रखे हैं ना वही आइकन्स आप यूज कर सकते हो। तो आप ये सब कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते हो, आपको बकायदा क्या यूज करना पड़ेगा, इसकी रेप्लिका बनाना पड़ेगी बाय यूजिंग टॉप लेवल। ठीक है, टॉप लेवल को यूज करके। रेप्लिका मतलब होता है डुप्लीकेट। तो इससे आप भ्रमित हो गए होंगे लोग कि मैसेज बॉक्स का यूज करा था, जबकि आपने यूज करा है किसका, आपने न्यू विंडो का यूज करा है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट वन बताते हैं आपको क्या रह गया है आपका। एक आखिरी चीज बची है, फिर उसके बाद आपका नोटपैड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बनाने वाले हैं बस फीडबैक बनाने वाले हैं अब हम। तो यहाँ पर फीडबैक में लिख सकते हो, इट वॉज अ नाइस व्यू, ये एक अच्छा नाइस व्यू था, ये लिख दिया मैंने। सबमिट करेंगे यहाँ पर, तो थैंक्स फॉर योर फीडबैक, और एक ऐसे अच्छी इमोजी आ रही है हैप्पी वाली, और ओके आ गया। ठीक है, यही सब कुछ आज हम बनाने वाले हैं, तो चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स क्रिएट इट। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड पे सबसे पहले तो मेथड बना लेते हैं, सेंड फीडबैक नाम से बना लेते हैं। ओके, मेथड बोल रही हूँ मैं, माय बैड, मेथड नहीं है वो, फंक्शन है, याद रखना। सेंड फीडबैक नाम से हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले कहाँ बनाए यार, यही बना लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारी स्पेस होती है। सेंड फीडबैक, ये फंक्शन बनाने वाले हैं। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, टॉप लेवल बनाने वाले हैं। मैंने इसमें नहीं कर रहा है क्योंकि वो इमेज का मसला आ जाता है, फिर इसमें मैं जरूर करवा सकती हूँ, तो मैं करवा देती हूँ। फटाफट बनाइएगा। टॉप लेवल एक विंडो बना लीजिए, और विंडो बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करते हो आप, टॉप लेवल यूज करते हो, टॉप लेवल। ओके, टॉप लेवल किसके ऊपर रखते हो, रूट के ऊपर रखते हो। फिर उसके बाद उस विंडो के आप क्या करते हो, ज्योमेट्री सेट कर देते हो। तो मैं आप कुछ ज्योमेट्री सेट कर रही हूँ, दैट शुड बी 200x200। ठीक है, मतलब 200 विड्थ होगी और 200 हाइट होगी। अच्छा, अब ये सेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें टाइटल डालना है उसका, टाइटल। अब टाइटल डाल देंगे हम, तो यहाँ पे क्या है मेरा, फीडबैक जो उस पर लिखा आएगा। इतना समझ आ गया। अब उसके अंदर एक लेबल होना चाहिए, उसका लेबल क्या होगा, तो लेबल के लिए मैं यहाँ पर एक लेबल बना लेती हूँ, LABEL, लेबल इक्वल्स टू, मैं लेबल बना लेते हैं। लेबल किसके ऊपर रखाएगा, लेबल रखाएगा आपकी विंडो के ऊपर। तो यहाँ पर आप क्या हो गया इसको, यहाँ पर आप विंडो लिखोगे, और विंडो लिखने के बाद आप क्या करोगे, टेक्स्ट बताओगे। तो टेक्स्ट इक्वल्स टू में मैं क्या कर रही हूँ, राइट फीडबैक लिख रही हूँ, राइट डाउन योर फीडबैक। अब इस लेवल को क्या करना पड़ता है, आपको पैक करना पड़ता है, तो पैक कर दीजिए, पैक कर दो, कुछ पैडिंग रख दो। तो पैडिंग ऊपर से मैंने 20 रख दी है। ओके, अब साथ साथ में यहाँ पर मैं कुछ फॉन्ट लिख सकती हूँ। तो मैंने मेरा माई फॉन्ट नाम का बनाया था, अगर आपको याद हो तो देखो यहाँ पर माई फॉन्ट, तो वही माई फॉन्ट को यहाँ पर भी यूज कर लेती हूँ मैं, फॉन्ट इक्वल्स टू में करके। अच्छा, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट इक्वल्स टू में ये माई फॉन्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा माई फॉन्ट मैंने कितना रखा है, 12 रखा है ना, ठीक है, डन। अब यहाँ पर ना मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैंने ज्यादा रख दिए, क्योंकि हमने पहले ही साइज कम लिए, 200 लिए। अब मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैसेज नाम से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेती हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स में मुझे किसके ऊपर रखना है, टेक्स्ट बॉक्स में तो विंडो के ऊपर रखना है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, बस इतना ही करना था टेक्स्ट बॉक्स में। अब ये मैसेज डॉट, इसको भी पैक कर दोगे आप, और पैक करने के बाद आप क्या करोगे, एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू, पैक करने के बाद क्या करना है,
अच्छा हाँ, इसमें आपको विड्थ और हाइट भी रखना पड़ती है। विड्थ रख देंगे हम यहाँ पर 80, दैट शुड बी 80, और HEIGHT हाइट, हाइट रख दो आप 6-7 रखते हैं एक्चुअली। से व्हाट हैपन विथ 80 वर्ड्स के साथ रैप अप होगा और लाइन होगी कम से कम बस 6 लाइन्स में लिख पाओगे आप। ये जो टेक्स्ट है इसमें T कैपिटल होता है। ओके, अब यहाँ पर अब हम इसको पैक कर रहे हैं। पैक कर रहे हैं तो इसमें कुछ पैडिंग डालना है, तो मैं जो पैडिंग डाल रही हूँ वो मैं 7 रख रही हूँ। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। चलो अब क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। लेट्स रन इट। ये रन करा, इस पे गए, फीडबैक पे गए तो देखो अब एक विंडो आ रही है, राइट डाउन योर फीडबैक आ रहा है और ये ऑप्शन आ रहा है, पर यहाँ पे सबमिट बटन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ लिख दिया, ये 3 लाइन का बनाया इसलिए 3 लाइन का दिख रहा है, और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगी तो ये सेव हो जाएगा। राइट, सेव का होगा, मेरी एक फीडबैक नाम की मैंने फाइल बनाई है उसके अंदर सेव होगा। ओके, तो अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, एक बटन बना लेती हूँ। तो ये हमने बटन बना लिया, बटन भी BTN करके एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये बटन जो बनाया है हमने, क्या हो रहा है यार, इसको कभी कभी ना बहुत काम नहीं करता है ये भी। बटन किसके ऊपर बना रहे हो आप, विंडो के ऊपर बना रहे हो। विंडो कौन से वाले, टॉप लेवल वाली विंडो के ऊपर। अब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखोगे, टेक्स्ट में लिख दो सबमिट, एक्चुअली सेंड कर दो या सबमिट कर दो। क्या होता है, सेंड होता है कि सबमिट होता है, मेरे हिसाब से सबमिट होता है शायद। हाँ, सबमिट कर देते हैं फीडबैक, और फॉन्ट में रख दो माय फॉन्ट। अब देखो सबमिट होने पे मैंने बताया आपको कि कुछ एक्शन होगा, राइट, पर पहले मैं बटन का नजारा दिखा देती हूँ आपको। पैक कर दो, पैडिंग रख दो, बॉटम में रखो। सबसे पहले तो साइड बताओ इसका, साइड बताओ इसका, यहाँ पर बॉटम में रखना। ठीक है, और ये पैडिंग रख दो, पैडिंग रख दो बॉटम में, राइट में। देखते कहाँ आता है बॉटम करके। अच्छा, तो देखो अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ करे, फीडबैक पे गए तो देखो बीच में आ रहा है, पर मुझे ना यहाँ इस कॉर्नर में इतने में चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने बॉटम तो ऑलरेडी यूज कर लिया, तो आप लैपटॉप तो डाल नहीं सकते हो, आप पर एंचे यूज कर सकते हो। एंचे यूज करो और उसके अंदर आपको ना डायरेक्शंस देना पड़ती है। तो मैं दे रही हूँ साउथ ईस्ट, देखते हैं साउथ ईस्ट में क्या होता है। ओके, डायरेक्शंस में चाहिए, देखो वहां जहाँ चाहिए था वहीं आ गया है, वहां पर से सेंड फीडबैक हो जाएगा, सबमिट बटन आ गया। ओके, अब क्या, यहाँ पर आपको कमांड देना पड़ेगा। क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला था आपको कि गेट हो जाना चाहिए आपका। तो कमांड क्या करते हैं, गेट फीड। गेट फीड नाम से हम बना लेते हैं एक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बना लिया। यहाँ पर देखो, अब यहाँ क्या करना है आपको, इसी के अंदर एक फंक्शन बना रहे हो आप, हायरार्की नेस्टेड फंक्शन सुना है आपने, वो यहाँ पर आप क्या करोगे, गेट फीड। जब बटन प्रेस होगा तो ये चल जाएगा, समझ आ रहा है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो एक काम करती हूँ, पहले इस पे पास लिखती हूँ और आपको चला कर दिखाती हूँ, और उसको रख लेती हूँ, विंडो को बंद नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है, मुझे बार बार दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये वाला नहीं, पूरा ही बंद हो गया, फिर से चलाते हैं। फीडबैक ले लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, ये रखिए। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिसेबल करना पड़ेगा, इसको डिसेबल करना पड़ेगा, और एक मैसेज बॉक्स आ जाना चाहिए मेरा। ठीक है, वहीं पर लिखा हुआ आ जाना चाहिए। सबसे पहले तो गेट कर लो मेथड को, तो यहाँ पर कर लो गेट। क्या गेट करना है, गेट मेथड में क्या डालोगे आप, क्या गेट करना है आपको, ये लेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने लिखा है मैसेज डॉट गेट कर लो, और उसको किसी चीज में स्टोर करवा दो। ठीक है, ये मैसेज डॉट गेट कर लिया आपने। अब उसको हमने स्टोर करवा दिया डेटा के अंदर।
ठीक है, अब गेट कितना करना है आपको, 1.0, मतलब पहले अक्षर से लेकर आखिरी अक्षर तक के जो भी आपने लिया है वो सब कुछ आपको गेट करना है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, फीडबैक नाम का जो मैंने बना रखी है फाइल, उसके अंदर आपको स्टोर करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विथ ओपन, क्या ओपन करूंगी मैं, फीडबैक, एक मिनट रुको, कहाँ है ये, फीडबैक डॉट टेक्स्ट, फीडबैक डैश अंडरस्कोर टेक्स्ट, अंडरस्कोर थी या डॉट टीएक्सटी था, डॉट टीएक्सटी था शायद, इसी को मैं ओपन करना चाहती हूँ। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, सही है ना, फीड बैक डॉट टीएक्सटी, ओके करेक्ट। ये डाल दो, इसके अंदर मोड डाल दो, तो मोड मैं ले रही हूँ अपेंड मोड। अपेंड मोड क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ नेक्स्ट लाइन में जाकर स्टोर हो जाए जो भी आपका फीडबैक है, तो इसीलिए मैंने अपेंड मोड ले लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि एस एफ नहीं लिया, देखो आप भी बताते नहीं हो यार, बताया करो, फाइल ले लिया है, फाइल एज फाइल डॉट राइट, राइट ही करवाना है, राइट करवाना है और एफ स्ट्रिंग यूज करना है, और उसके अंदर मैं क्या करना चाहती हूँ, डेटा भेजना चाहती हूँ विथ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में डेटा जाना चाहिए। okay. देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम बैकस्लैश एन डाल देंगे तो डेटा स्टोर हो जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फाइल ही नहीं मिली हो, तो क्या करना है फिर, तो देखो फाइल मिली नहीं मिली वो हमारा एक्सपर्ट, डेटा स्टोर हुआ या नहीं हुआ, यूजर ने उसका फीडबैक दे दिया, बात खत्म। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लेना है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर ये पूरा की पूरा क्या हो गया, क्या हो रहा है यार, कभी कभी ना मुझे बहुत परेशान करता है यार ये, एक्चुअली मुझे पहले इंटर इंसर्ट करना पड़ेगा, इससे कर लेते हैं, ओके, इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब ये किसके अंदर चले गया आपका, इसके अंदर चले गया एक्चुअली, और ये पीछे आ जाएगा, और ये क्या हो गया, लगता है मैं हाथ से ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको कोई सा भी एक्सेप्शन आ सकता है आपका, तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर दो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या आ सकता है, फाइल नॉट फाउंड एरर, अगर ये आता है तो आपको फिर क्या करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है और रिटर्न कर देना है, ठीक है, दैट्स इट। अब एक और चीज आपको करनी है, एल्स, एल्स में आपको क्या करना है, अगर ये नहीं आया तो यहाँ पर आप एक फीडबैक दे दोगे मैसेज बॉक्स के थ्रू, मैसेज बॉक्स डॉट इन्फो करके, और कहाँ लिखा रहा है देखो, डॉट इन्फो, और यहाँ पर आप टाइटल दे दोगे, टाइटल क्या है, फीडबैक ही है आपका टाइटल, फीडबैक, एक्चुअली टाइटल हमारा फीडबैक नहीं है, देखो शो भूल गई थी मैं, जो हमारा टाइटल है वो है हमारा ग्रेटिंग है, ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि देखो जब भी कोई आपको फीडबैक देता है, याद रखना ही रियल लाइफ में भी, तो वो उसकी जरूरत की वजह से नहीं दे रहा होता है, GREA, वो क्यों दे रहा होता है आपको फीडबैक, क्योंकि आपने मांगा है, तो वो एक तरह का ग्रेटिट्यूड होता है, ठीक है। अभी ग्रेटिट्यूड की स्पेलिंग तुम लोग देख लेना, और यहाँ पे क्या बोल दोगे आप, थैंक्स फॉर योर फीडबैक, ठीक है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब इसको हम करते हैं रन, तो देखो ये सब आ गया था ना, इसको पहले बंद कर दो, लेट्स क्लोज दिस टू, फिर से रिफ्रेश करते हैं और रन करते हैं, हेल्प में जाते हैं, फीडबैक उठाते हैं और फीडबैक में कुछ भी लिख देते हैं, इट वॉज अ नाइस थिंग, इट वॉज अ ग्रेट टाइम टू वर्क विथ यू, ठीक है, ग्रेट टाइम टू वर्क विथ यू,
ओके, सबमिट पे दबाते हैं तब आ गया थैंक्स फॉर योर फीडबैक, पर ये नहीं गया आपका। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही ये आए आपका ये भी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स आपको डिस्ट्रॉय करना है बेसिकली। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मैं डेटा ले लूँ तो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगी, टेक्स्ट बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो क्या नाम रखा है मैंने इसका, मैसेज डॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो अब मैसेज बॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका। चलो अब चला कर देखते हैं। फिर से मतलब फीडबैक डबल डबल बार से नहीं जाएगा। फीडबैक पे गए, अभी क्या लिखूं यार, इट वॉज अमेजिंग, सबमिट, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। सब चले गया, यही चाहते थे, कितना इजी हुआ। हाँ चलो, सो ये था आज का हमारा पूरा की पूरा, जो आज मैंने आपको समझाया सिखाया, और मैंने पूरी कोशिश करी मैं जितना हो सके सिखा सकूं आपको। अच्छा, अब एक चीज अभी इसमें और बाकी है, वो भी सही कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं जान देंगे, यहाँ पर नोटपैड नहीं आना चाहिए, पर अनटाइटल नोटपैड आना चाहिए। जब भी हम नोटपैड ओपन करते हैं अनटाइटल नोटपैड आता है, तो यहाँ पर इसका टाइटल सही कर दो, अनटाइटल्ड, और नोटपैड आता है। अब आप रन करोगे तो क्या होगा, अनटाइटल नोटपैड आएगा। तो आपको ये लगेगा कि यार अभी तो न्यू फाइल ही ओपन हुई है, आपने कुछ भी ओपन नहीं करा है। एग्जिट भी बढ़िया काम कर रहा है आपका, देखो ये करके भी दिखा दिया। अच्छा, अब इसका कोड की जरूरत होगी आप लोगों को, तो कोड कहाँ मिलेगा, ऑफ कोर्स हमेशा की तरह कहाँ, कमेंट सेक्शन में मिलेगा, पिन कमेंट होगा, तो वहां से आप पूरा की पूरा कोड ले लीजिएगा एंड प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, बहुत मेहनत लगी है कि तुम्हारी भी और मेरी भी, तो पूरा की पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनटाइटल नोटपैड आएगा, तो आपको ये लगेगा कि यार अभी तो न्यू फाइल ही ओपन हुई है, आपने कुछ भी ओपन नहीं करा है। एग्जिट भी बढ़िया काम कर रहा है आपका, देखो ये करके भी दिखा दिया। अच्छा, अब इसका कोड की जरूरत होगी आप लोगों को, तो कोड कहाँ मिलेगा, ऑफ कोर्स हमेशा की तरह कहाँ, कमेंट सेक्शन में मिलेगा, पिन कमेंट होगा, तो वहां से आप पूरा की पूरा कोड ले लीजिएगा एंड प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, बहुत मेहनत लगी है कि तुम्हारी भी और मेरी भी, तो पूरा की पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।